हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी मैं समझ गई हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं वॉक से सीधी यहाँ आ गई हूँ ना, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह की वॉक करने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं जूते बदल सकूं, और मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि टाइटल ऑन हो गया था कि मैं अपनी हील्स पहन सकूं। जब ब्रेक होगा तो मैं हील्स पहन के आपको नज़र आऊँगी ताकि जोड़े की खूबसूरती नुमाया हो। कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं कि आपने किसके साथ क्या जोड़ बनाना है। खैर, आज का टॉपिक हमारा ये जोड़ तोड़ नहीं है, बल्कि आज का टॉपिक हमारा आज की ताज़ा खबर है। आज की ताज़ा खबर हमें कहाँ से पता चलती है? ज़रा सा आप चैनल चेंज करेंगे, ARY डिजिटल से ARY न्यूज़ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज या कल या परसों या होने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि आज की ताज़ा खबर तो ज़ाहिर है न्यूज़ चैनल्स ही देते हैं, मगर सिर्फ ऐसा नहीं है। आज की ताज़ा खबर आपको देती है न्यूज़ चैनल्स, अखबारात, सोशल मीडिया, और सबसे इम्पोर्टेंट घर में काम करने वाली मासियाँ। आपकी कोई ऐसी फबे कुटनी रिश्तेदार जिसके पेट में इतना दर्द होता है कि कोई बात बताए बगैर जो रह नहीं सकती, जिसको सुकून नहीं आता, और जब उसका पेट फूलने लगता है तो वो किसी ना किसी को फ़ोन करके वो खबर आगे पहुंचाती है और ये भी कहती है किसी को बताना नहीं। आज कोई ऐसे फप्पे कुटने वाला काम नहीं होने वाला, बल्कि आज वो खबरें जो हमें सुनने को मिलेंगी इस टेलीविज़न के थ्रू, जो हमारे सेट वालों ने हमें बना के दिया है, उस खबर की हम कोई ना कोई ज़रूर तस्दीक करने के बाद उसका हल बताएंगे कि इस खबर की वजह से आप ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। आज हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ सेलिब्रिटी एक्सपर्ट्स होंगे, और वो आपकी जो खबरें हैं जो हम सुनेंगे उसको तस्दीक के बाद आप तक पहुंचाएंगे सही जो रिज़ल्ट है उसके थ्रू। तो जनाब, अगर आप तैयार हैं आज की ताज़ा खबर सुनने के लिए तो अपनी सीट, वो कहते हैं ना, एक वायरल हुआ था, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपने सोफ़ों पे चौकड़ी मार के बैठ जाइए। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की ताज़ा खबर ये है कि बड़े दिनों बाद हमारे पास वो वाले लोग आए हैं शो पे जो बहुत, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने तो हो गए कि मैं इनसे नहीं मिली। मेरी एक तरफ है फजीला कैसर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। और आपने रमज़ान में अपना वेट लूज़ किया है। हाँ, बहुत हो अच्छी लग जाता रही है। है, Thank और you. फर्शी शलवार बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी नाइस। नहीं, मतलब बाद में मैं दिखाऊंगी, ज़रा छुपी भी नहीं हो अगर तो मैं दिखाऊंगी कि फर्शी शलवार फजीला पे भी अच्छी लग रही है। उन्होंने बड़े अच्छे से पहनी हुई है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता ना कि उनको लगता है सिर्फ मॉडल वाले लोगों के लिए। नहीं, हर चीज़ आपको कैरी करना आना चाहिए। हाँ। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही होती हैं, लेकिन आपको उसे अपने तरीके से बनाना, पहनना और कैरी करना लग रही है आना आपके लिए बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक्स। आज की ताज़ा खबर क्या है? दूसरी तरफ मेरी हैं अंबर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अंबर? बिल्कुल ठीक। मैं कहा भाई क्या हो गया, तुम गई तो हम भी यहीं पे मतलब इंतज़ार में थे कब बुलावा आएगा यार भाई से, कब मॉर्निंग शो में जाएंगे। एनीवे, ईद मुबारक बिलेटेड। आपको भी ईद मुबारक। यहाँ फर्शी शलवार है तो यहाँ कौन सी चाली? पटियाला शलवार। पटियाला, ओह माय गॉड। मतलब शलवार के ऊपर शो नहीं है आज की ताज़ा खबर। लेकिन मेरी अगली गेस्ट जी डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बिलेटेड ईद मुबारक। आपकी शलवार कौन सी है? नॉर्मल ट्राउजर। और मेरी फिर अगली तरफ है मेरे डॉक्टर उम्मे राहील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। मुझे आपके बालों का कलर बड़ा प्यारा है ना, ये काफी Yes. दिनों बाद देखा है। माशाल्लाह दिन ब दिन और जवान हो रही है भाई। और ये कलर कर रही हैं। चूज कर लिया है ना, क्या कहते हैं इस कलर को?
यह एक्चुअली प्लेटिनियम ब्लॉन्ड पे जाना है, तो वो उसको ग्रेजुअली जाना पड़ेगा। कितना प्लैटिनियम ब्लॉन्ड क्या होता है? बिल्कुल सिल्वर ऐश, सिल्वर कलर। ओह, तो एकदम आपने सिल्वर एकदम नहीं से कर नहीं लिया। हो सकता। वो ऐश करते करते आहिस्ता पहले वरना ऐश ये मरीना करते खान की बहन लगने लगती ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता। एक्चुअली कलर बालों का कलर रूट्स तो वाइट आ जाते हैं, बट अपने जो पूरे बाल है वो एकदम वाइट नहीं हो सकते, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। हाँ। तो फिर एनजी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत ग्रेस आपको दे रहा है माशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ कि अगर आप इसके ऊपर काजल वाला आंखों का, जैसे अभी आपने किया है, हाँ, इसको और फैलावा करेंगी ना, मॉडल लगेंगी। अगली दफा आज निदा किसी अलग मूड में है। बहुत दिनों बाद आपने बुलाया नहीं ना इतने तो दिनों मैं आप से। लोगों को गौर से देख रही हूँ, मैं एक चीज नोट कर रही हूँ। मैं शिकायत करना नहीं चाह रही थी ना, लेकिन अब वो बोल रही थी, मैं कहा तुमने बुलाया नहीं ना हमें इतने दिनों तक, लिफ्ट नहीं कराई तुमने क्रेविंग हमें। हो रही थी ना आप लोगों से मिलने की, क्रेविंग, तो वो आज पूरी होगी। तो आज की ताज़ा खबर क्या है, आज का शो क्या है? बेसिकली हम कुछ आपको समझाते हैं और दिखाते हैं। तो जी क्या खबर सुना रहे हैं? जी पहली खबर क्या है, ज़रा देखिए, जानिए, फिर आपको पता चल जाएगा आज का शो। आज की ताज़ा खबर, ताहिरा अपने चेहरे पे आने वाले पिंपल की वजह से बेहद परेशान। चेहरे पे आने वाले पिंपल की वजह से ताहिरा ने कॉलेज की 1 हफ्ते की छुट्टी की। एग्जाम सर पे होने के बावजूद ताहिरा ने कॉलेज ना जाने का फैसला किया। क्या आपके पास ताहिरा को इस पिंपल से बचाने का कोई रास्ता है? ओह, नहीं आ रही मुझे। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि आज की ताज़ा खबर ये कि ताहिरा ने पिंपल के निकलने की वजह से कॉलेज ना जाने का फैसला किया और 1 हफ्ते की छुट्टी की। तो क्या आप लोगों के पास कोई हल है कि ताहिरा को हम कॉलेज भेज सके, वरना वो फेल भी हो सकती है? तो इस पिंपल की वजह से उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि अगर उसका वो पास नहीं हुई तो उसका रिश्ता रुक जाएगा। खबर तो ऐसी थी जैसे आग लगी हुई है बाहर बस। सबसे पहले ताहिरा को कॉन्फिडेंस दिलाना होगा, बहन अगर पिंपल भी है तो क्या हुआ, जाओ। मेरे पास तो सब, हाँ, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है, जहाँ से शुरू करना है वहाँ से बताएं। पिंपल के लिए कोई सिंपल सी रेसिपी बता दो। तो सिंपल कहाँ से शुरू करना है? इधर से कहीं से भी शुरू करना है। अच्छा, ओके, मेरे पास तो पिंपल के लिए बड़ी सिंपल रेसिपी है, क्योंकि ज़ाहिर जब भी हम लोग भी अपने कॉलेज में जाते थे तो अजीब लड़कियों में फजूल सा मुकाबला होता है। अगर किसी को एक पिंपल निकल आया, सब देखते रहेंगे, फिर कहेंगे ओह मुझे 2 निकल आए, यू नो, एक अजीब किस्म की चीज़ शुरू देख के एक दूसरे से निकल आते हैं लड़कियों को, है ना। कॉलेज में तो स्पेशली होता है। तो अम्मी ने मेरी बताया, मैंने अम्मा से कहा अम्मा यार ये मुझे इतना दर्द हो रहा है, इसमें ये क्या करूँ? तो वो जो चूना होता है ना, पान पे लगाते हैं चूना, खाने वाला चूना, अम्मी ने कहा बस दीवार वाला लगा लो, वो थोड़ा सा लगा लो और ठीक हो जाएगा। यकीन करो मैंने रात को लगाया, सुबह तक वो बिल्कुल आधा ड्राई हो गया और फिर दूसरे दिन लगाया तो बिल्कुल ही ड्राई होके ख़त्म हो गया और निशान भी नहीं पड़े। अगर आप उसको ऐसे नोचते रहते तो निशान पड़ जाते हैं आपके स्किन पे। तो वो जो पान वाला चूना होता है, खाने वाला चूना, वो आपने लगाया। हाँ, वो उसको ऐसे हल्का रंग वाला और पान वाला अलग होता है। नहीं, सही कह रही, क्योंकि मैंने भी कॉलेज के ज़माने में जब निकले थे पिंपल्स, नानी भी कहते बेटा वो लगा ले चूना, तो उससे फर्क पड़ता है। मतलब किसी को चूना नहीं लगाना, खुद को ही लगाना। वो लगाना नहीं आता ना, तो खुद ही लगा लिया, खुद ही लगा लिया अपने आप को। अच्छा, मैंने भी गड़बड़ की एक, वो बहुत गंदी गड़बड़ है, आप ना करिएगा, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा आसान है, टूथपेस्ट लगाओ, और उसके बाद जब टूथपेस्ट लगाया तो निशान पड़ गया, क्योंकि उससे कुछ जला हो जाता है। अच्छा, हाँ, नहीं, लेकिन इतना फैला के नहीं लगाना होता है, जस्ट ऑन द टिप ऑफ दैट पिंपल। स्किन उखड़ जाती है टूथपेस्ट। ओह रियली? हाँ, टूथपेस्ट डिफरेंट होते हैं ना, फ्लोराइड वाले डिफरेंट है, तो कौन सा टूथपेस्ट लगाना है ये नहीं पता, ये चूने वाला ज़्यादा बेस्ट है। मोस्टली जो ट्राइक्लोसान बेस्ड होते हैं ना, जिनमें ट्राइक्लोसान ज़्यादा होता है, वो आपकी स्किन को बर्न करता है। यानी कि टूथपेस्ट लगाया जा सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए उसमें ट्राइक्लोसान नहीं है। अगर सिर्फ फ्लोराइड और कैल्शियम बेस्ड है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे फजीला ने बताया ना, जैसे कि आप चूना लगा लें, चूना इज़ वेरी इफेक्टिव, लेकिन आपने सिर्फ पिंपल पे टच करना है। क्यों? कैल्शियम होता है, बेसिकली कैल्शियम क्या करता है, जो पस है ना वो उसको बाहर एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है। तो जो एक्नी का बैक्टीरिया है वो एक्सट्रैक्ट आउट हो गया। लेकिन आजकल थोड़ी बेचैनी है, इनका दौर कुछ और था, वो चूना लगा के भी ना उसको पॉप अप करेंगे सब कुछ। वो अगर किया आपने तो बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है, यानी बढ़ता है, फिर चूना इफेक्ट फैल जाता है, फिर वो एक्नी बढ़नी शुरू होती है। जेनजी की जो बेचैनी है ना आजकल की, वो उनको हर चीज को बस हाथ लगा खत्म करना, बिल्कुल जल्दी से हो जाए। तो ये जो खबर थी ना, ये वाकई सही है कि आग लग जाती है आजकल जो जनरेशन है, जैसे कॉलेज गोइंग है ना, तो 18+ हुई, ठीक है, तो वो एक पिंपल निकला तो आँख से ज़्यादा वाली कैफियत है आजकल, लिटरली, कि डॉक्टर दिस हैपेंड टू मी एंड दिस, तो वाकई, और ना इमीडिएट रिजल्ट चाहिए आपको। तो सबसे पहले 18 ईयर्स पर अगर आपको एक्नी निकल रही है, हाइड्रेशन इज़ द की। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी है,
क्यों? एक बेसिक चीज़ ये है, एक्नी का बैक्टीरिया आपके स्टमक में पलता फलता है, एसिडिटी होगी तो आपका एक्नी का बैक्टीरिया बढ़ेगा। तो सबसे अच्छी हाइड्रेशन रखनी है ताकि आपका एसिडिक मीडियम जो है वो अल्कलाइन पे जाए, नॉर्मल हो जाए, न्यूट्रल रखें आप उसे। वो ग़िज़ाएँ लें, खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो चीज़ें जो आपको एसिडिटी की तरफ लेकर जानी है वो आपने अवॉइड करनी है। जब आप वो अवॉइड करेंगे तो खुद ब खुद आपका अंदर से पीएच लेवल सही होगा, फिर आप जो भी टोटका करेंगे वो इफ़ेक्टिव होगा। इंक्लूडिंग डाइट के अलावा फिर आपने वो फेस वॉशेज़ यूज़ करने जो 18+ पे आपके लिए इफेक्टिव हो। सर्दियों के लिए अलहदा होगा, गर्मी के लिए अलहदा होगा। और प्लस वो भी बताइए कि कराची में एक्चुअली ह्यूमिडिटी है, तो लोग वो देखते ही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, पसीना आपको ज़्यादा आता है, आपने बहुत अच्छा टोनर इस्तेमाल करना है, लेकिन वो अल्कोहल बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल फिर ड्राई कर देता है स्किन, फिर एक्नी जो है वो प्रोलिफरेट करती है। नॉर्मल न्यूट्रल पीएच का टोनर इस्तेमाल करेंगे आप। सेकेंडली आपने वो फेस वॉश यूज़ करना है जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो। और अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्शन का इशू है कि आपकी स्किन बहुत टैन हो रही है तो फिर आप ग्लूटाथायोन या ग्लाइकोलिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली 0.1% से स्टार्ट करें, फिर अप टू 1% जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एक्नी बढ़ रही है, ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप कैप्सूल के कोर्स पे जाएंगे, टैबलेट फॉर्म यूज़ करेंगे। और बहुत अगर ज़्यादा सिस्टिक एक्नी है तो फिर आइसोट्रेटिनॉइड मैं बताऊँ, बहुत ही आसान सा मतलब है ये, तो खैर चीज़ है खाने का। नीम के पत्ते, और मैंने आजमाया, नीम के पत्तों को पीस के साफ धोकर उसकी गोलियां बना लो। और उन गोलियों को चाहो तो कुछ भी अगर नहीं है तो खाली गोलियां बना के निगल लो, क्योंकि बहुत कड़वे होते हैं ना। पता है टेस्ट ही नहीं। कैप्सूल बाजार में मिल जाते हैं, उसमें तो हम भर सकते हैं। उससे ऑटोमेटिकली आपके एक हफ्ते के अंदर जितने अंदर की वाली बातों की बैक्टीरिया है, ये बेसिकली डिटॉक्स ट्रीटमेंट। मैं तो भाई साफ बात है, मेरे बहुत निकलते थे दाने, बहुत साफी पी लेती थी, बेस्ट साफी पी लेती थी, कड़वी होती है, लेकिन ये मेरे सब नीम के पत्ते वत्ते सब मिले हुए। मैंने भी पिया, देखो जब निकले ना बहुत ज्यादा, काफ़ी चीज़ें ट्राई की लेकिन सही नहीं है, मगर मुझे नीम के पत्तों से बहुत फर्क पड़ा था। और वैसे अगर आपका इनर गट ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है तो सीधी बात है, हमारे पास बच्चियां जो रात को बस खाया पिया सो गए, अगर आप रात को एक छोटा सा एक रिचुअल बना लें अपना कि हल्की सी क्लिनजिंग करनी है, आपने मुंह धोना है, तो आपको वैसे भी नीड होती है। मेरी बेटी तो क्या करती थी, जैसे आप कहीं हम शादी वादी में गए या कहीं दावत में गए तो इतनी सुस्त हुई कि रात को ना ऐसी सो रही। मैं उसके लिए लेकर आई हूँ माइसेलिना वाटर, और अच्छा सो रही हूँ मैं, क्या करूँ, अच्छा चलो फिर मैंने इसका मेकअप उतारा। जरूरी तो बच्चियाँ ये करती हैं ना सुस्ती में कि कौन उतारे, मेकअप करने में तो एक से एक चीज लग रही है, ये वो, उसमें सुस्ती नहीं होती, इनको उतारने में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम भी कभी कभार, मैंने आजमाया है कि रात का मेकअप हुआ है, छोड़ो या सुबह आना है मॉर्निंग शो में, मैंने 2 दफा कर चुकी हूँ। कहो 2 दफा किया, मैं ऐसे बता रही हूँ। नहीं किया, वो बेचारी सच बता रही है, सच बता रहा है। किया है मैंने जो किया मैं बोलूँगी, उससे यकीन करो सुबह उठी हूँ तो एक दाना निकल आता। तो लड़कियों के लिए कि क्लिनजिंग इज सो इम्पोर्टेंट। क्लिंस करके मुंह धो। डॉक्टर ने ही बताया था कि आप जब सो रहे होते हैं आपके पोर्स भी सांस लेते हैं, बिल्कुल। तो जब उनको उनको घोट दोगे मेकअप की बेस की परत से, तो वो तो देखिए आदि बीमारियां या आदि प्रॉब्लम्स आपका अगर हाइजीन अच्छा हो तो इससे खत्म हो जाती है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट फेस, इट्स अबाउट होल बॉडी, इट्स ऑल होल बॉडी। बिल्कुल। तो बस क्लेंस जरूर करना है। टोटका है? हाँ मैं बता देती हूँ अच्छे से। अब आपका टाइम है बोलने का। सबने बहुत बिल्कुल सही बताया। देखिए सारी चीज़ें अगर आप केयर करते हैं तो दाना होगा ही नहीं, लेकिन अक्सर दाने निकल आते हैं। घर में हमें क्या चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो फ़ौरन आराम दे दे। हरा धनिया हमारे घर में मौजूद होता है। अक्सर गर्मी की वजह से दाने निकलते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा होता है तो दाने निकलते हैं। आपने हरा धनिया आपके घर में मौजूद है, आपने पीस के उसका क्यूब्स बना लें, या सिर्फ चंद पत्तियां हरे धनिया की पुदीने की नहीं कह रही, ठीक है, और इसको हल्का सा क्रश करके सिर्फ दानों के ऊपर लगा लें। अच्छा। हरा धनिया जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो आपका पस पड़ा, जैसे इसको आपने क्रश किया, इसका जूस निकला, ऐसे ही कर लें। देखिए आपने इसको हाथ से थोड़ा सा सिलबट्टे पे कर लो, तो उंगली से ऐसे रगड़ा आपने और बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा, आप उंगलियों से करके ना, और इसको आपने उसके ऊपर अपने दाने के ऊपर लगा लिया। अगर ये पूरे फेस पे भी लग रहा है तो नुकसान नहीं है इसका कोई। ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको फौरी तौर पे मतलब दबा देगा और आपका दाना फौरन से पेशतर बैठ जाएगा। एक का दुक्का जो अचानक वाले दाने होते हैं, मैं ये नहीं कह रही जिनको एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नी निकलती है, उनके लिए
हम सुबह उठे, जैसे अंबर ने कहा सुबह उठे एक दाना निकल आया, स्ट्रेस से निकल आया, किसी बेहतियाती से, कुछ खाने की चीज़ से निकल आया, आपने ये लगाया तो दाना फ़ौरन बैठ जाएगा। जितनी देर में आप ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे, आपका दाना काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा। अच्छा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आयोडीन होता है ना हरे धनिये में? हरे धनिये में आयोडीन तो नहीं होता, विटामिन होते हैं इसके अंदर, विटामिन ए मौजूद है इसके अंदर। मैं सुन रही थी कहीं, आई डोंट नो, उन्होंने कहा जी आप जब आप खाना में हरा धनिया काट के ऊपर से डालते हैं तो वो दैट इज़ वेरी गुड कि आपका अगर थायराइड जो भी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए वो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो अब इसमें क्या है वही मुझे वही वाली बात है ना, तो मतलब तुमने सेकंड किस बात को इन्फ्लेमेशन के बाद। तो थायराइड के लिए भी सिर्फ आयोडीन नहीं, बहुत सारे विटामिन ऐसे ज़रूरी हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो वो जो है जैसे थायराइड खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में, स्टमक के लिए भी अच्छा है, उसकी गर्मी को भी ख़त्म करता है और लगाने से जो है फौरी तौर पर दाने को बिठा देता है। ये तो बहुत अच्छा अवेलेबल भी होता है घर में। इसके साथ में क्योंकि बताओ अमूमन जैसे दाना निकला ना, मेज के अंदर दाना निकले ना भी छुओ, नेचुरल भी अगर ड्राई हो तो एक निशान रह जाता है, तो इससे वो बचत हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। दूसरा आपका सर दर्द की गोली तो हर घर में मौजूद है, वो तो हर बच्चों को ही पता है। आपने सिर्फ उसको पानी में डाला और वो लगा लिया, सुबह तक दाना और निशान सब खत्म, लेके उसमें आपका सैलिसिलिक एसिड। मतलब वैसे जितनी पिंपल्स पे बात हुई अब तो पिंपल कहेंगे हम नहीं हो रहे किसी को, हम नहीं हो रहे किसी को। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, फ्रेश हो गया इतनी प्रॉब्लम ये है अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स, पिंपल, मतलब मैं व्हाइट हेड ब्लैक हेड तो सिर्फ उस वजह से भी होते हैं ज्यादा जो है ना ये मुंह ना धोने की वजह से। अगर आप आए ना गर्मी में से, लड़के लड़कियां जो भी, उनको आदत डाल देंगे जैसे घर में ठंडे पानी से, भले साबुन ना लगाए, ठंडे पानी से मुंह धो लें। और एक और प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम तौलिया यूज करते हैं हर कोई एक दूसरे का, लोगों के घरों में। इनको आदत डाले, एक तो तौलिये में आपके फौरन वो बैक्टीरियाज हो जाते हैं, 2-3 दिन में उनको अंदाजा नहीं होता, चेंज ही नहीं होते। तो आप टिश्यू से टिश्यू उठाएं, उससे अपना सिर्फ चेहरा आप उससे वाइप कर लें, या अपने लिए अलग मलमल का कपड़ा रख लें, अलग तौलिया रख लें। बिल्कुल सही जी। नेक्स्ट खबर क्या है? आज की ताज़ा खबर, मुनिया अपनी अम्मी से डांट खाने के ठीक 1 महीने बाद किचन में गई। प्याज काटने की कोशिश करती है, प्याज तो नहीं कटता, हाँ मगर उसकी उंगली ज़रूर कट जाती है। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मुनिया रो रो के पूरा घर सर पे उठा लेती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे में उसकी अम्मी को क्या करना चाहिए था? क्यूट। बड़ी मुनिया की जो उंगली कटी है उसका कोई हल बताइए कि उसकी अम्मी को खून रोकने के लिए क्या करना चाहिए। भाई मुझे याद है जब बच्चे हमारे गिरते थे नीचे और उनके मुंह से खून निकल आने लगता था तो फौरन हम उनको चीनी खिलाते थे, वो शौक से चीनी खा लेते थे और खून भी रुक जाता था। बर्फ था बस, जल्दी बर्फ थोड़ी ठंडी लगती है ना, चीनी से बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। चीनी फौरन घुलती है और जो कट होता है उसको ब्लॉक कर देती है, तो उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। ये मुंह की बात हो रही है, हाथ पे चीनी नहीं लगाइए। नहीं, मगर अगर हाथ पे ये होता है कि अगर आपकी उंगली कट जाए तो आप ठंडा, एक तो जो टैप वाटर होता है उसके अंदर आप उंगली डाल दे तो जो भी ड्रेन हो जाएगा, जो भी ऊपर कोई ऐसी चीज लगी होगी साफ हो जाएगा। एंड देन फिर आप उस पे बर्फ लगा दें या फिर बांध दें उसको, टाइट बांध दें उसको। बर्फ को डायरेक्ट भी लगाओ, टिश्यू में कपड़े में लगाकर प्रेस करो तो खून रुक जाए। और बच्चों का तो जल्दी रुक जाता है क्योंकि वो तो उनका फटाफट हीलिंग होती है। नहीं ये मुनिया अब इतनी तो मुनिया छोटी होगी ना, अब मुनिया में नहीं थी कि अम्मी ने उसको कहा कि जाओ काटम कुटी करो कुछ मुनिया। अच्छा वो मुनिया चाहे वो 40 की भी हो जाएगी वो मुनिया। भाई मेरी यहाँ पे मैं वो ऐसे चॉपिंग करती हूँ तो जो मेरी छुरी लगी है एकदम मेरी आधी वो हाँ बिल्कुल आधी स्किन जो है निकल आई भारी यूं करके, तो मैंने उसको पहले पानी में डाला और उसको फिर बंद करके उसको टाइट बांध दिया ना, तो वो उससे बेहतर हो जाता है। और एक जो बड़ा अच्छा, भाई मुझे नहीं पता, मैं तो ये इन चीज़ों को इसलिए कि मैंने यूज़ किया हुआ है तो एक्सपीरियंस किया हुआ है बात कर रही हूँ। एक लाल दवाई आया करती थी बचपन में, देखो अभी भी आती है। आप यकीन करें वो ऐसी कोई हीलिंग करती है ना छोटे छोटे कट्स की, और दर्द खत्म हो जाता है। आपने ना अगर लाल दवाई डाल दी अपने हाथ में तो हाँ फौरन वो जो है क्या उसमें होता है, पायोडीन नहीं, एक और मिक्स होता है वो बेसिकली पायोडीन का मिक्सचर होता है वो उसमें। अब वो जो है इसलिए नहीं डालते कि वो उस पर रिसर्च आई कि कैंसर कॉजिंग एजेंट, वो रेड अब एक्सक्लूड कर दिया, अब सिर्फ पायोडीन है। अब पायोडीन क्या है? पायोडीन एंटीबैक्टीरियल मुझे तो मिल रही है बड़ी सस्ती में, तो लेके रखती हूं इजीली अवेलेबल। तो पायोडीन आपके पास होनी चाहिए, छोटी बोतल आप रख लीजिए, फ्रिज में रखे रहिए, 3-4 साल में एक्सपायर होती है, उसको रखे आपने फौरन डाल दिया। सबसे पहले अगर आपको कट लग रहा है, नहीं इट्स नॉट जिंक,
उसके अंदर नहीं विद द पायोडीन कुछ और उसमें होता है, देखूंगी जरा चेक करूंगी। पायोडीन और आयोडीन का मिक्सचर होता है, वो रेड कलर का होता है। ओके ठीक है ना, तो वो लिखा हुआ आयोडीन होता है लेकिन वो केमिकल कुछ और होता है। ठीक है, जो भी होता है हमारा तो काम सही हो गया था। फजीला वो इतनी महंगी भी इसलिए हाँ सस्ती होती है ना, ट्राई टू लोग कहते कुछ और थे और होता कुछ क्योंकि वो मोस्टली वूंड पे लगती है ना, तो वूंड से आपकी एंट्री हो रही है ना उसमें, तो कोई भी अगर ऐसा एजेंट जो आपके लिए हार्मफुल है वो आपकी बॉडी में दाखिल अक्सर हम गिरे हैं सड़क पे कहीं बहुत लगाई है। अच्छा, सब आपको कट लगा, चाहे वो डीप कट है चाहे सुपरफिशियल है, सबसे पहले आपने टैप के नीचे रखना है और जो भी आपका कहीं पे भी कट लगा आप उसे स्ट्रेट रखें। अच्छा, ग्रेविटी ना हो, यूं ना हो, जितना आप यूं रखेंगे ब्लड फ्लो आपका आएगा। ठीक है, आपने स्ट्रेट रखना है, आपने स्ट्रेट रखना है। थोड़ी देर आप पानी बहाइए ताकि अगर कुछ अंदर गया है, चाहे शीशा है चाहे छुरी का कट लगा है, ताकि उसका जो है वो मैकेनिज्म आपका बाहर निकल आए। कोई भी चीज़ है वो बाहर निकल आए, बाहर निकल आई, आपने 10 सेकेंड 30 सेकेंड पानी के नीचे रखा, फिर आपने उसे टाइट होल्ड कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल होल्ड करने के बाद भी ब्लड बाहर आ रहा है, सही, आपने उसके ऊपर कोई भी जो कपड़ा है वो बांध दीजिए। फिर भी अगर आपको निकल रहा है तो अंडा आपके पास मौजूद होता है, घर में हर घर में होता है, बिल्कुल। इसका आपने तोड़ा, अंदर इसके एक झिल्ली होती है, ठीक है, वो आपने टाइट रैप कर दी, बिल्कुल टाइट पकड़े हुए हैं आप, और उसके ऊपर टाइट रैप करके अभी बता बनने के बाद तो समझ आएगा। नहीं, अभी खोल करके दिखा देती हूँ। अंदर झिल्ली निकलेगी, एक झिल्ली होती है, ठीक है, वो आपने टाइट बांधी, एल्ब्यूमिन होता है वो, एल्ब्यूमिन होता है। प्रॉपर फ्राई ना हम कहते हैं गीला गीला लिजली जैसा। ये देखिए इसके अंदर छिलके के अंदर ये झिल्ली है, ये झिल्ली है, सही, ये झिल्ली है। ठीक है, इसकी शीट्स मिलती हैं बकायदा, हम उसमें हॉस्पिटल प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो ये झिल्ली आपने निकाल ली, ये झिल्ली निकल गई, ठीक है, ठीक है। इस झिल्ली को आप रैप कर लीजिए, फौरन रुक जाता है और हील हो जाएगा आपका, फौरन रुकेगा ब्लड। आपने रैप किया, मुझे भी कोई भी बैंडेज बांध ली, और तो बाजी ने पैसे खर्च करके इसलिए तो पढ़ाई की उन्होंने, हमें नहीं पता वो और मुनिया का खून तब भी ना रोके तो भाई चले जाओ हॉस्पिटल, फिर आप हॉस्पिटल जाएं। अगर मेरे साथ एक दफा मैं जब मैं मुनिया थी नहीं आप अभी भी है, जब मैं मुनिया थी तो मेरी अम्मी को जाना था किसी मीटिंग में, पता नहीं सिंगापुर या कहाँ, और या जर्मनी जाना था, और मैं वो नहीं होते थे उसमें जैसे शेल्फ्स बने होते थे, उसी के अंदर स्विचेस लगे होते थे। तो मैंने लाइट खोलने या लाइट बंद करने के लिए हाथ अंदर लेके गई हूँ, और वापस जब आ रही थी तो वो पीटीवी अवार्ड्स जो होते थे उसका एक भारी सा अवार्ड था, वो वापस आते हुए वो अवार्ड मैंने अपने पैरों पे गिरा लिया और मेरे पैरों की नस कट गई, इतनी फव्वारे की तरह खून बहने लगा। तो मुनिया को लेकर हॉस्पिटल भागा गया और उसको टांके लगाया। वो तो अलग केस था ना। अच्छा, एक चीज और, पर अम्मी नहीं गई बाहर, अम्मी फिर मेरी बेटी के साथ अपनी मुनिया के साथ। बात कर दिया तुमने, बता दें व्यूअर्स को कि जब अगर बांधे ना टाइट, कभी बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए। आपने सिर्फ टाइट, वो टाइटनिंग इफेक्ट आपने सिर्फ 30 सेकंड लिए, हमें एक टाइट ब्रेक लेना है, बिल्कुल लीजिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और चलते हैं अगली खबर की तरफ ताकि फिर उसके हल यहाँ से हमें पता चल सके। जी, अगली खबर क्या है? आज की ताज़ा खबर, सलमा बाजी जो भरे ससुराल में रहती हैं, आजकल अपने बच्चों के सर में लीखे और जुओं की वजह से बेहद परेशानी का शिकार हैं। सर खुजाते बच्चे अक्सर इनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। क्या आपके पास इन्हें इस शर्मिंदगी से बचाने का कोई रास्ता है या कोई आइडिया? अल्लाह, माजरत के साथ जो नाश्ता चाय में पापे डबो के खा रहा है, माजरत और माजरत के साथ ये भी मैंने पता नहीं कहा, यहीं पे तक शो में मैंने कहा था हम बचपन में इतने जुए पड़ी थी ना, एक बात बता रही हूँ, उसमें से क्लिप निकालिया और हेडिंग क्या लिखा है, अंबर खान के सर में अभी भी बहुत जुए हैं। भाई क्या हो गया, अब तो होंगी तो ब्लो ड्राई से मर जाते हैं। अच्छा भाई, एक परेशानी मुझे भी है, ये आज की ताज़ा खबर नहीं है, बता मुझे ही परेशानी है। मैं ऐसी माँ थी कि भाई मैं तो सर में टिकने नहीं देती थी कोई। मेरी माँ भी ऐसी थी, वो बेचारी थकी आ रही, वो एडिटिंग से रिकॉर्डिंग से आई हूँ, वो हमारे साथ जो हाल करती थी वो मैं अपने बच्चों के साथ भी। तो मेरे बच्चों के साथ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी नहीं है। मगर ये जो मेरा बलाद है छोटा वाला, इसको पता नहीं क्या मसला है, ये गर्मियों में भी इसको पानी गर्म करके नहाना है। हमारा गीजर बंद है लेकिन देगची पे इसको पानी गर्म करके नहाना है, ठीक है। और उसकी वजह से
इसके सर में डैंड्रफ है ओवरड्राइव। और वो डैंड्रफ की वजह से मेरे मियाँ को मौका मिल जाता है मुझे ताने देने का, बच्चे का सर देखो। मैंने कहा जुएं तो नहीं भरी नहीं, हाँ उसको मौका मिल जाता है मुझे कभी ना कभी। मुझे बड़ी वो नहीं हुआ, एक इश्तिहार आता था डैंड्रफ वाला, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो वो मेरे मियाँ को बड़ी शर्मिंदगी हुई जब वो उसे बाल कटवाने के लिए उसके पास लेकर गया, नाई के पास, तो उसको नाई से शर्मिंदगी हुई क्योंकि उसके सर में डैंड्रफ और बलाज के सर में बहुत डैंड्रफ। तो ये उस ताज़ा खबर के बाद आप प्लीज़ इस ताज़ा खबर का भी मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। अच्छा, जो एज ग्रुप है, जो बालाज का एज ग्रुप है, उसमें स्वेटिंग बहुत होती है, तो बच्चों को इरिटेशन होती है और वो ये समझते हैं कि गर्म पानी जब डलता है तो उसकी वजह से स्वेटिंग जो है वो 5-6 घंटे रुक जाती है। ये अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो आप समझाना ये है कि बेटा आप जितना गर्म पानी यूज़ करेंगे आपका स्कैल्प ओवर ड्राई होगा, और जब वो ओवर ड्राई होगा तो उस पूरी कनेक्शन से आप निकल नहीं पाएंगे। आपको इस कनेक्शन से निकलना ज़रूरी है, तो आपने माइल्ड यूज़ करना है, वार्म वाटर यूज़ करिए, और स्पेशली सर्द होने के लिए तो ठंडा पानी यूज़ करें। नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग इशू रहेगा, क्योंकि इस एज पे अगर आदत हो जाएगी ना वो नहीं ख़त्म होती। तो अब आपने ये करना है कि आप लीजिए माइल्ड वाटर यूज़ कीजिए, बिल्कुल वार्म वाटर होना चाहिए। शैम्पू आपका जो है न्यूट्रल पीएच का होगा, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं यूज करेंगे इस एज ग्रुप में। बिल्कुल मैं तो पकड़ के एंटी नहीं, बिल्कुल भी लगा रही हूं, ताने ना सुनने पड़े मुझे। बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, विटामिन डी जरूर चेक करवाइए। अगर विटामिन डी कम है तो विटामिन डी को स्टेबलाइज करना जरूरी है। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक होता है नॉर्मल, कि हमने अपना विटामिन डी नॉर्मल कर लिया, और स्टेबल करने का मतलब ये कि आपका पूरा महीने, 2 महीने, 6 महीने स्टेबल रहे। कि विटामिन डी की कमी की वजह से डैंड्रफ हो सकती नहीं, विटामिन डी की कमी की वजह से आपको पसीना ज़्यादा होता है, वो पसीना एसिडिक होता है। जब वो पसीना एसिडिक होता है तो आपको डैंड्रफ निकलनी शुरू, खुश्की शुरू हो जाती है, और वो फिर बैक्टीरियल होती है, क्योंकि फिजा में इतने जरासीम हैं, वो बच्चा खुजलाता है, नाखून में बैक्टीरिया, वो बैक्टीरियल हो जाती है। रोजाना नहा रहे तब भी ऐसा होगा। वो पूरी एक साइकिल चल रही है, इट्स अ विशियस साइकिल। इस साइकिल में से निकलने के लिए सबसे पहले आपको स्कैल्प को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। न्यूट्रलाइज सबसे पहले पानी करेगा। अच्छा, ठीक है। अगर फिर भी कंडीशन रिजॉल्व नहीं होती है तो आप बाल्टी में पानी लीजिए, बिल्कुल वार्म वाटर, और उसमें मीठा सोडा डालिए, पिंच ऑफ मीठा सोडा। वो आपके स्कैल्प को न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा। जो पसीना इतना एसिडिक आ रहा है, फिर आप विटामिन डी स्टेबल करिए। स्टेबल का मतलब ये, जैसे इस एज ग्रुप पे आपने चेक कराया है कि विटामिन डी इस लेवल पे है, उसको नॉर्मल 30 पे लेकर जाने के लिए रोज़ाना की एक डोज सेट होगी। आजकल सिरप्स मिलते हैं बच्चों के, वो डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज पे दिए जाएंगे कि इस बच्चे की विटामिन डी, क्योंकि कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, कुछ का खाना कम है, कुछ का पानी का इंटेक कम होता है, तो हर बच्चे का एक फिक्स डोज सेट की जाएगी। उसके मुताबिक जो है वो डोज लेंगे, चाहे वो अल्टरनेट हो चाहे डेली बेसिस पे हो, तो आपका पसीना जो है वो एसिडिक मीडियम से न्यूट्रल हो जाएगा। जब वो न्यूट्रल हो जाएगा, आपको इस कंडीशन से सिर्फ इस टोटके से निजात मिल जाएगी कि मीठा सोडा डालना है। 5-6 दिन डाल के आपने शैम्पू किया, उसके बाद अगर देखें आप वंस वीकली कर लें, इतवार के इतवार आपने शैम्पू में ज़रा सा वो पानी में मीठा सोडा डाला और आपने रिंस कर लिए। बाद शैम्पू न्यूट्रल पीएच का यूज़ करना है। कोई भी जो बच्चों वाला शैम्पू होता है, वो भी वही बेबी शैम्पू, यस बिल्कुल, और गर्म पानी से नहाते गर्म पानी। अच्छा, ये तो हो गई बलाज की ताज़ा खबर। अब जो है अब जुओं का लिंक भी जो है वो एसिडिटी ही से है। जो बच्चों को इतनी जुएं स्कूल से चढ़ती हैं, उसका ताल्लुक भी विटामिन डी से। तो विटामिन डी सही होगा, पसीना जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा इशू है तो मार्केट में इस वक्त जो है एंटी अलाइज जो है शैम्पू या लोशंस भी अवेलेबल है। सैलून्स भी खुल गए हैं ऐसे तो। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो लगाना है, वो लगा के आधा घंटा आपने छोड़ना है। एक एक बाल में जिस तरह डाई करते हैं ना, वैसे लगा के आधा घंटा छोड़ेंगे और कवर कर लें आप उसको सफ़ेद कपड़े से। कवर करने के बाद आधा घंटा छोड़ के उसमें सारी ये जुएं और लीखे मर जाएंगे। सुने वो डिस्क्लेमर लगा दे यहाँ पे। अच्छा, ये जब ये हो जाएगा, अगर आपने डेली बेसिस पे 3 डेज़ किया, फिर नेक्स्ट वीक आप 3 डेज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह ये होगा, जो उसके अंडे बच्चे रह जाते हैं वो मर जाएंगे। है ना जो की बात है ना, करेंगे यार। उसके बाद आपने संडे वंस वीकली करना ही करना है, क्योंकि अंदर रहते हैं और निकल रहे होते हैं। मैं बताऊं, जो पे
एक मिनट, ठीक है। अगर इसके बाद भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, बच्चे जो हैं वो 13+ हैं, उसके बाद एक टैबलेट आती है आइवरमेक्टिन 6 मिलीग्राम की, वो एक डेली खानी होगी ताकि अंदर से वो आपके ब्लड में जो पैरासाइट्स होते हैं, बिकॉज इट इज़ इन योर गट ऑल्सो, इंटेस्टीन में यही जुएँ लीखें कीड़ों की फॉर्म में बन रही होती है, और वो एक्सटर्नली आपके, ठीक है एक ही बीमारी, एक्सटर्नली हमें जुएँ लीखे की फॉर्म में आती है और अंदर पेट के कीड़े पल रहे होते हैं, तो वो उसको आपको डिवॉर्म करना होगा। अब वो डिवॉर्म करने के बाद जो है आप जो भी टोटका यूज़ करेंगे वो इफेक्टिव होगा। अच्छा, सॉरी, दरअसल देखिए जुए ठीक है पड़ती हैं, बच्चों के उड़ के भी आती हैं। यस, किसी एक की होगी, मुझे तो याद है जब हम लोग थे तो मम्मी कड़वा तेल लगाती थी, सरसों का तेल डाला, रात भर रखा, और फिर जू वाली जो कंघी है उससे कंघी की, लेकिन साथ साथ मुझे याद 3-3 घंटे बैठती थी, लीके जब तक अंडे नहीं निकलेंगे ना 3 दिन के बाद साफ, मगर फिर उठ जाए। अब जब अलीज़े थोड़ी सी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, मैंने कहा ना जुए, क्योंकि बच्चों से उड़ के लगती है। अब वो मुझे नहीं पता वो जगह, एक मुझे डॉक्टर ने, डर्माटोलॉजिस्ट ने कहा कि यहाँ जाकर एक क्रीम थी, यकीन करो वो क्रीम लगानी थी, सिर्फ एक दफ़ा रात में लगाई, बालों में करके, उसके बाद कपड़ा बांध लिया, रात भर सो जाओ, आपको पहना तक अब बाल ना आए आपको पे, सुबह उसको धोना था, धोने में खुद झड़ जाए, वो एक दफ़ा, और एक हफ्ते में सेकंड दफा, एंड दैट्स डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी थी वो। यस यस, बिल्कुल अवेलेबल है, ऐसे लोशंस अवेलेबल जादू था वो, जादू था। और मैंने कितने लोगों को बताया, और जिनको सीवियर फॉर्म होती है ना, उसी लोशन की फिर ये टैबलेट है, आइवरमेक्टिन की टैबलेट है, जो अगर बहुत सीवियर कंडीशन है, जिनको बहुत जुएं और नहीं खत्म होती, या एक ही फैमिली में 4 से 5 लोग सफर कर रहे हैं, देन आपको टैबलेट का ट्रीटमेंट करना नेसेसरी। अच्छा, अब इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि किसी के बॉडी में ऐसे कुछ होते हैं प्रॉब्लम, गट के इश्यूज से उससे होते हैं। अच्छा, लेकिन एक तो वो होते हैं नॉर्मल, कि अब जैसे मुझे कभी नहीं वैसे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं पड़ी, लेकिन सिर्फ ये होता है कि जब आप स्कूल में होते हैं और सर से सर मिला के बैठे होते हैं, वो एक हाथ कभी आ जाती है, तो उसका सिर्फ हल ये होता है कि जो उसको ऊपरी, अम्मी हमारी कहती थी ऊपरी जो है, तो वो तो आपकी फौरन निकल जाती है और वो आपके सर में रहती नहीं है। और एक और कहते हैं कि भाई जब निकाह हो रहा हो ना, तो दुल्हन का सर साफ होना चाहिए, क्योंकि निकाह पे जो जाती है ना 7 जुएं, तो वो नहीं सारी जिंदगी निकलती। हाँ, तो ये मेरे अम्मी लोग तो बताते थे कि भाई ऐसा होता है, तो खैर हाँ, वो ऐसी डराने के लिए कहते होंगे ताकि दुल्हन का इंप्रेशन गलत ना पड़े, जो भी होगा। लेकिन ये बात है कि जो ऊपरी जूं होती है ना, वो कभी भी, वो अक्सर निकल जाती है, क्योंकि जिसको आदत नहीं होती वो भी आप फौरन ब्रश करें, और वो कड़वा तेल जो होता है आपने कंगा क्या वरना वो अगर बसेरा कर लिया तो अंडे देगी बच्चे, नहीं तो वो तो फिर अब आप माओ को खुद ही होश में रहना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम है कि आपको ना किसी का कंगा और ब्रश नहीं यूज करना चाहिए, एक्सक्लूसिव हमारे पर ऐसे सवाल मेकअप करके क्या बातें कर रहे हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं। मुझे तो लगता है हाइजीन के ज्यादा वो है कि आप किसी का एक दूसरे के ब्रशेस ना यूज करें। अब मैं अपना ब्रश साथ लेके घूमती हूँ पर्स में, अभी मेरे पर्स में तुम देखोगे ना सारी ऐसी चीजें निकलेंगी, ब्रश निकलेगा कि मुझे किसी और का हेयर ब्रश नहीं इस्तेमाल करना, उससे आपको ना सिर्फ जुएं तो छोड़ो, लेकिन दूसरे भी एलर्जीज जो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो भी होती हैं, तो किसी का ब्रश नहीं इस्तेमाल। अच्छा, लोग आते हैं पागलों की तरह। बता दें, बता देता हूँ। देखिए सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बतूल ने सब चीज़ें अच्छी बताएं, लेकिन एंटी लाइट शैम्पू कभी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, उसमें परमेथ्रिन होता है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, वो उसमें बहुत सारी बीमारियां बच्चे को लग जाएंगी, उसका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका आप ख्याल रखें, माइंड अपनी सहूलत के लिए काम करती है, बिल्कुल ये नहीं करना, दवा खिला दें, सब कुछ कर लें। आसान सी चीज़ हाइजीन का ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि ये कोड़ तुम्बा हर जगह मिल जाता है, हम लोग नॉर्मली वेट लॉस के कोड़ तुम्बा बिटर एप्पल कहलाता है। अच्छा, इसका जो है ना आपने बिल्कुल क्रश करके इसका पाउडर बना लिया, बिल्कुल फाइन पाउडर, छिलके और बीज के साथ, और इसको आपने जो कड़वा तेल है सरसों का या सरसों के तेल में मिला के रख लिया, इसको लगा के अपने मतलब इसको मिला के अपने सर में लगाया, कपड़ा बांध दिया, सिर्फ आधे घंटे के बाद आपने बच्चे को शैम्पू करा देना। शैम्पू कराने के बाद लेमन जूस, लेमन हर घर में होता है, रोज आना, या हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी आपने सर में सिर्फ लीमू का जूस लगाना है, कुछ नहीं करना, पानी के साथ मिला के ना? आप ऐसे जूस निकाल के जड़ों में लगा दे, कट नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक बगैर पानी के? हाँ, बगैर पानी। अच्छा, देखिए अगर जाके कट भी तो देखिए अगर कट है तो उसका आपने देखना है, डैंड्रफ है, उसमें पस पड़ा हुआ है, ब्लड आ रहा है, एक्जिमा, उसमें नहीं लगाना है।
वरना थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें। लेकिन ये सिर्फ लीमू के अर्क से जो है जूं और हर चीज़ गायब हो जाती है। हफ्ते में एक दफ़ा माएँ आदत बना लें कि अपने बच्चे के सर में लेमन जूस लगाना है, कपड़ा बांधना है, आधे घंटे के बाद शैम्पू करना है और कंडीशनर लगा के कंघी कर देनी है। खुश्की भी खत्म हो जाएगी। अरे ये तो उसके जूं एक और चीज़ याद है, वो मेरी सास क्या करती थी, वो उन्होंने मुझे बताया था, कभी बच्चों को हो जाती थी ना डैंड्रफ इसी तरह से, तो वो कहती थी जो डिटॉल आता है, डिटॉल को थोड़ा डाइल्यूट करके और वो फिर आप रुई से पूरे स्कैल्प में लगा दें और उसके बाद वो 10 मिनट्स के बाद आपको ऐसे सर में होती थी हल्की हल्की सी झुनझुनाहट सी, और उसके बाद आप शैम्पू कर दें तो वो खुश्की वुश्की गायब हो जाती थी। वो ये करूंगी मैं फिर। और डैंड्रफ के लिए आप सिर्फ एक काम कीजिए, जिससे नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें बताएं कि एक तो रेगुलर स्कैल्प का मसाज शुरू कर दें, सिर्फ 1 वीक करके देख लें फिंगर टिप्स के साथ। इतने स्कैल्प का मसाज स्क्रब नहीं, सिर्फ इस तरह हल्का हल्का आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी, कि आपकी उंगलियां चिकनी हो जाएं। सिर्फ 1 हफ्ते करेंगी तो वो ड्राइनेस अपनी जगह, लेकिन आपकी डैंड्रफ गायब हो जाएगी। मैं तो जब गोद में लेटाती हूँ ना बालाज को यही कर रही होती। अब इतना क्या कर रही होती हो ना, उसको साफ करके फिर मसाज करो। नहीं साफ ही जब भी वैसे दायरे रोज ना आता है, अल्लाह का सर्कुलेशन की वजह से भी आपकी डैंड्रफ खत्म होना। मुझे किसी ने बताया था, मुझे बड़ा फर्क पड़ा उससे कि आप रोजाना रात को एक तो अपनी क्लिनजिंग करके सोएं और दूसरा बालों में ना ब्रश करके सोएं, बहुत अच्छा है। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन आपकी भी होता है कि ब्रश नहीं करते। वैसे मैंने बीच में एक दफ़ा पढ़ी थी डैंड्रफ, मैंने दही, वही अपने यहाँ इन लोगों से टोट के, दही के अंदर हल्दी थोड़ा सा नींबू और बस नहीं, दही हल्दी और नींबू करके ना यहाँ खोल के लगाया तो अब बेहतरीन। एक या 2 दही से मुझे भी बहुत दही बहुत अच्छा, एलोवेरा खाली दही और नींबू भी लगा, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं अगर खाली दही और नींबू भी लगा लेती हूँ तो भी डैंड्रफ का बहुत फर्क पड़ता है। मगर बच्चे को कैसे लगाएं? लगाओ, काबू में नहीं आएगा। बहुत आसान सा बता रही हूँ। 1 चम्मच लेना है सेब का सिरका और 1 चम्मच लेना है सिरप। अच्छा, जिंक सिरप है बच्चों का, नॉर्मली जिंक ओडी। अच्छा, पाकिस्तान में मिलता है, बाकी जगहों पे नहीं मिलता। जिनके पास अवेलेबल ना हो वो 2 टैबलेट एलिमेंटल जिंक ही ले लें, इसमें मिक्स करें, फौरन जो है वो फूल के मिक्स हो जाएंगी। एप्पल साइडर विनेगर के साथ, सफ़ेद सिरका नहीं लेना। आपने लगा लिया, इससे आपकी खुश्की भी चली जाएगी और जुओं का जो बार वाला मसला है वो भी सॉल्व हो जाता है। खुश्की के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि बेसिकली एसिडिक मीडियम को ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा और लीखों जुओं की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। पेट के दर्द के लिए होती है ना? यस, ये पेट के दर्द के लिए होती है, लेकिन बालों को बहुत अच्छा, एक तो घना बहुत अच्छा करती है, स्कैल्प को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है और एसिडिक मीडियम को खत्म कर। पता चले मार्केट से मिलना ही बंद हो जाए ये दवाई। महंगा हो गया अभी तो महंगा कर दिया। नहीं, और इस मुल्क में तो ये है कि जो भी किसी की अच्छाई के लिए कोई चीज़ आनी होगी ना, वो मार्केट में एक ज़माने में कोविड के लिए दवाएं मिलती, वो मिलनी बंद हो गई। कल इनकी बहन बता के चली गई कि कहीं से 200 के सिले हुए सूट मिल रहे हैं, कुर्ते मिल रहे हैं। सॉरी, मैं कह रही हूँ 200 में चीथड़ा मिल रहा है। मेरी अम्मी जैसी होती जा रही, मेरी अम्मी चेक भी बना रही होती थी, उसमें 1 0 बढ़ा देती थी या घटा देती थी, और मैं वैसी होती जा रही हूँ जैसे वो तो असर तो आएगा। हाँ, जीन्स वो अब मैं 2000 को 200 कर दिया। अच्छा, 2000 वो तो बिक गए होंगे, मतलब सूट अब जस्ट इमेजिन। हाँ, मिल रहा है। मैं हैरान। बहरहाल मैं नहीं बता रही आपको वो जगह। अगली खबर, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। बिलाल की अम्मा बिलाल के रिश्ते के लिए परेशान। रिश्ता ना होने की वजह बिलाल का गंजपन है। रिश्ते वाले बिलाल का छिला हुआ आलू, मेरा मतलब है चमकती धमकती टिंड देखकर रिश्ते से इनकार कर देते हैं। तो आपके पास इसका इलाज है? बाल उगाने का। देखिए, एक गंजपन है। अगर ये न्यूज़ ARY न्यूज़ पे चल रही होती बैन हो जाता। भाई ये ARY डिजिटल है, न्यूज़ नहीं। आप गलत फहमी का शिकार ना हो। देखिए, वैसे एक मेरे पास तो जो मना करे रिश्ते से वो बहुत बेवकूफ़ लोग हैं। हाँ। उन्हें पता नहीं है जिसके सर पे बाल कम होते जाते हैं उसके पास पैसे बढ़ते जाते हैं उसके बैंक अकाउंट में। सारी आज वो वाली बातें ना जो सुनी हुई है, ये कहा वो कहा, सारी यहाँ से जिसके बाल कम हो रहे होंगे ना उसके अकाउंट में पैसे बढ़ रहे होंगे, खामखा रिश्ता मना कर रहे हैं। यानी कोई गरीब गंजा होगा ही नहीं। आई डोंट नो, वैसे नहीं होते, लेकिन पता है ऑनेस्टली मुझे तो लगता है इंसान को ना बड़ा नेचुरल रहना चाहिए। भाई देखें, जो है वही होना चाहिए। हम लोग कितने शौक से, बड़े शौक से टर्किश ड्रामे देख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से ये नहीं सीखते उनके जो हीरोज़ होते हैं वो इतने नेचुरल, इतने नॉर्मल मर्दों जैसे होते हैं। अगर बाल सफ़ेद है, हमारे पास तो अल्लाह माफ़ करे सबके सर पे वो फुग्गे बने हुए यूँ करके, और मतलब आपने इतना अपना को मेडअप किया हुआ है, वो खत आपने खत वाली वो बनाई हुई है फैशनी दाढ़ियाँ जो होती हैं,
और अजीब अजीब करते, सबकी शक्ल एक, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सबके सर पे एक ही जैसे बाल है। अच्छा, पूरे गंजे करते तो अच्छे लगते हैं, मर्द तो जैसे भी होते हैं, आप नेचुरली जैसे एज कर रहे होते हैं ना, मुझे लगता है वो आपका एक अल्लाह ताला ने एक बनाया हुआ है सिस्टम, हर कोई जैसे नेचुरली एज कर रहा होता है वो अच्छा लगता है, वो बुरा नहीं लगता। अब आप एक देखें एक बंदे को, उसके ना बिल्कुल अजीब से काले बाल होंगे, शक्ल पे झुर्रियाँ होंगी, काले स्याह बाल होंगे, क्यों? मतलब भाई जो है उसको लेके आप चलें तो आप ज़्यादा डिसेंट लगेंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊंगी, बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि उन्होंने बाल लगवाए। अगर आप उनको अगर बगैर बालों के पहले देखेंगी और अब देखेंगे तो आपको ह्यूज डिफरेंस। लेकिन देखो एक्सेप्टेंस की बात है ना, अब आप देखें अगर आप बॉलीवुड में या देख लें तो वो उनका भी यही हाल है। वो हमारे पास भी कुछ बेचारे थे जो गुजर गए फिल्मों के, वो उन्होंने बस विग लगाए रखी सारी जिंदगी, शक्ल एक जैसी रखने के लिए। अगर ज़्यादा मकसद देखो, अब इतनी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से आ गई और आपकी पर्सनालिटी अगर और एनहांस होती है, कॉन्फिडेंस वो सही है, वो सही है। लेकिन आप ये देखिए ना, उस वजह से हीरो आना है और उसके बाल गिर गए हैं तो वो तो करेगा। लेकिन निदा मैं उस तरफ नहीं जा रही ना, मसला अब यही हो रहा है ना। देखिए उन 4 हीरोज की वजह से 40,000 जो बेचारे मर्द हैं उनकी जिंदगी अजाब हो गई ना, कि आपका रिश्ता नहीं हो रहा जैसे। मुझे एक बात बताएं, क्या मतलब औरतों को ही मुश्किलों में हो कि औरतों के ताने निकल गए, औरतों के बाल गिर गए या औरतें मोटी हो गई तो वो वही करे? आदमियों को भी हो रहा है, सही है, वो भी करे। अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो उसको हल कर ले, लेकिन अगर नहीं है, जेनेटिक होती है ना, गंजे तो बस फिर क्या करें? फिर क्या विग लगाएं और गिर जाए विग बेचारे की, विका विका भी नीचे गिरे, गिर जाए, फायदा लेकिन अगर कोई नहीं है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद सिंपल ये है कि जिंदगी आसान रखें, जो कर सकता है वो करें। नहीं ऐसा नहीं तौबा करें, कमेटी तो मैं कभी ना डालूं, जहर लगती है मुझे कमेटी जो कर सकता है करे, अगर खुदा नहीं कर सकता कॉन्फिडेंस रखो। एग्जैक्टली। और आप ऐसे बनो, चलो बाल अगर गंजपन हो रहे हैं कैसे उसको रोका जाए और वापस बाल आ जाए। बहस पूरी हो गई। अब कोशिश कर लेते, पहले घर की चीजों से फिर ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीजें होती है। आकाश बेल आपने सुना होगा ना? कौन सी बेल? आकाश बेल, अमर बेल जिसे कहा जाता है, वो बालों के लिए बहुत अच्छी है। आपने आकाश बेल ली, वैसे तो येलो शेड की होती है, सूखी भी मिल जाती है, ठीक है। इसको आपने लिया, इसके साथ आपने जो है एलोवेरा का ऑयल लिया है, ये भी आराम से मिल जाता है, और 100 पॉल्मीटो, इसके वैसे कैप्सूल्स मिलते हैं लेकिन 100 पॉल्मीटो का भी तेल मिल जाता है। इन 100 पॉल्मीटो, इन तीनों को मिला के, दोनों तेल आपने हम वज़न लिए जैसे तकरीबन 1-1 कप के करीब, और इसमें जो अमर बेल फ्रेश होनी है चाहिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, सूखी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है, अक्सर पौधों पे आपको नज़र आ जाएगी। आपने 1-1 कप दोनों तेल लिए और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर जो है ये आकाश बेल का पेस्ट बना के डाल दिया, पेस्ट बिल्कुल बना के, और इसमें 1 चमचा प्याज का रस और 1 चमचा अदरक का रस डाल दिया। हल्का सा पकाएंगे ताकि जो रस है वो उसके अंदर जल जाए, खुश्क हो जाए, और इस तेल को आपने लगाना है। अच्छा, लगाना ऐसे नहीं कि बस लिया और लगा लिया, पहले टॉवल से या टिश्यू पेपर से अपना स्कैल्प जो है उसको हल्का सा रब करना है ताकि पोर्स थोड़े खुल जाएं, अगर उसमें गुंजाइश है तो हल्का सा रब करेंगे, स्किन थोड़ी सी रेड हो जाएगी। उसके बाद ये तेल आपने रात को लगाना है, रात को लगा के छोड़ेंगे और मॉर्निंग में इसको वॉश कर लेंगे माइल्ड से शैम्पू के साथ। हफ्ते में कम से कम 3 बार लगाएंगे। अच्छा, ये 1 महीना करके देखते हैं, अगर बाल आना शुरू हो जाते हैं तो आप इसको कंटिन्यू करें। इसके साथ लाल मिर्च का जो है एक बाम मिलता है, हाँ लाल, यस, और ये आपको आराम से पंसारियों के पास मिलेगा, रेड कलर का होता है और बहुत इफेक्टिव है। जिनको बिल्कुल जिनके बाल ख़त्म, इससे कि इरिटेंट होता है, वो उस जगह पे लगाया जाता है, वो उसको चेक करते हैं और वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। और अगर उस 1 महीने में आपको लगता है कोई आपको बेहतरी नज़र नहीं आ रही तो फिर प्रोसीजर पे ज़रूर जाएँ। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, अभी तो हम प्रोसीजर की तरफ जाए, लेकिन सही है, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज में इजाफा कुछ पता नहीं ना किस पे क्या काम कर जाए। हाँ, एग्जैक्टली, ट्राई करके देख ले। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। सो अब ताज़ा खबर पे जाना है या वो अभी वो जो ट्रीटमेंट बताना है? अच्छा जी, जिसके बाल नहीं है और जो चाहता है कि उसके बाल आ जाए, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो वो अच्छा, टिपिकल जो है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस का है, और मेल पैटर्न बाल्डनेस जो है अब तो 15 ईयर से स्टार्ट हो गई है। Really? यस, बिकॉज ऑफ वेप एंड एवरीथिंग, जो शीशा और ये सब कुछ। क्या होता है बेसिकली कि आपके जो है हार्मोन्स में, मर्दाना हार्मोन्स में एक रिसेप्टर होते हैं और वो जो है वो यहाँ पर हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं।
ठीक है। अब आप वो चीज़ें ले रहे हैं, निकोटीन, कैफीन, कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ गया है, वेप्स का, सिगरेट्स का, ये सब जो आप ये लेते हैं वो रिसेप्टर्स हाइपर एक्टिवेट होते हैं, वहाँ से एक एंजाइम रिलीज़ होता है अल्फ़ा रिडक्टेस, ठीक है। उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करना है आपने। कौन रिड्यूस करेगा? अच्छी डाइट, वो डाइट जिसमें बायोटिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हो, ठीक है। ऐसी डाइट लेनी है आपने। स्लीप अपनी अच्छी रखनी है, ठीक। अब 15 से लेकर 25 के एज ग्रुप का बता रही हूँ। आपने डाइट अच्छी रखनी है, आपने पानी का इंटेक अच्छा करना है, आपने रात की नींद लेनी है 10 बजे रात से लेकर सुबह 4-5 बजे तक की। ये जो रात की नींद है ये आपके सर्कैडियन रिदम को अच्छा रखती है, वो आपके बैलेंस करता है। सर्कैडियन रिदम क्या है? हर 2 घंटे पे जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, थायराइड से लेकर हर हार्मोन, चाहे मर्दाना हो चाहे जनाना हो, वो आपके बैलेंस होना शुरू होंगे। जब वो बैलेंस होंगे तो हर एस्थेटिक ट्रीटमेंट आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। चाहे वो सीरम से स्टार्ट हो रहा हो, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, आप अपने लिए सीरम सजेस्ट कराइए, अच्छे बायोटिन के पिल्स दीजिए। मल्टी फैक्टर का ये होता है मतलब कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपका कोई काम ऐसा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपके हेयर ग्रोथ के पिल्स मिलती हैं जो कि विटामिन बेस्ड होती हैं, ठीक है। 15 ईयर्स के लिए अलहदा होंगी, 20 साल के लिए अलहदा होंगी, 25 के लिए अलहदा होंगी। आप वो प्रिस्क्राइब करवाइए, आप उनका इस्तेमाल अच्छा कीजिए और वो चीज़ें खाइए जो बायोटिन को इन्हेंस करें। आपके डॉक्टर ने दे दी आपको 5000 10,000 यूनिट, आपने खा ली लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, वो आपके यूरिन स्टूल में एज इट इज़ निकल गई, ठीक है। एब्जॉर्प्शन उस वक्त होगी जब आपकी डाइट में वो चीज़ें मौजूद होंगी जो बायोटिन को होल्ड करके रखें। जब वो अंदर रुकेंगी, आपके बायोटिन आपके स्कैल्प तक आएगा, बाल मोटा होना शुरू होगा, बाल गिरना रुकेगा और न्यू हेयर ग्रोथ की साइकिल स्टार्ट होगी। वो बाल जो फॉलिंग फेज में जा चुके हैं वो वापस रीग्रोथ फेज में आएंगे। एंड ऑल दिस टेक्स 6 हफ्ते, डाइट से लेकर स्लीप और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल। सीरम बहुत अच्छे मार्केट में मौजूद हैं, अगर आपको लगता है बहुत बाल गिर रहे हैं तो वो सीरम इस्तेमाल कीजिए जो यहाँ पे अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी को रोके। उसमें प्रो कैपिल है, बायो कैपिल है और दूसरे मौजूद हैं सीरम उसके साथ। आजकल हाइलोनिक एसिड के साथ आ रहे हैं। तो अब ये जब आप इस्तेमाल करेंगे डेली बेसिस पे, आपको लगेगा हेयर फॉल रुक गया। अब न्यू हेयर ग्रोथ की बात आ जाती है। उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट मौजूद हैं। आप PRP करा सकते हैं। PRP कब अच्छा होगा, कब इफेक्टिव होगा? जब आपका हीमोग्लोबिन 12 के लेवल पे होगा। अगर आपका 12 के लेवल पे नहीं है, आयरन खाइए, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए, B कॉम्प्लेक्स विटामिन ज़रूर लीजिए। इसके बाद PRP से भी आपको लगता है बहुत लेट रिजल्ट आ रहा है, जल्दी है, 2 महीने 3 महीने बाद शादी है, एक्सोसोम्स करवा लीजिए। एक्सोसोम्स उस वक्त इफेक्टिव होते हैं जब आपका PRP बहुत अच्छा हो रहा हो। आप PRP के साथ एक्सोसोम्स की सिटिंग लेंगे, आपको 6 वीक्स में बिल्कुल घने बाल हो जाते हैं, हेयर फॉल भी रुक जाता है। और PRP में जब हम इंजेक्ट करते हैं तो 1 फॉलिकल से 4 फॉलिकल निकल रहे हैं, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट होता है, 4 से 6 फॉलिकल निकल रहे हैं। एक्सोसोम में क्या डिफरेंस है? 1 फॉलिकल में से कम 100 की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब उन 100 में से भी हर बाल जो है वो टिकेगा नहीं, 20 गिर जाएंगे, 40 गिर जाएंगे, डिपेंडिंग कि आपका हार्मोन लेवल कैसा है, आपका खाना कितना अच्छा था, ठीक है। उनमें से 20-30 बाल तो रुकेंगे। अब जब एक में से 20-30 बाल आपके निकलते हैं और वो रुकते हैं तो फिर घनापन आपको फील होता है। बट दैट घनापन इज़ ऑल्सो फेल्ट आफ्टर 6 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स। तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस, आपको सब्र, बर्दाश्त, खाना पीना, नींद, हर फैक्टर काउंट होता है। इसीलिए आपको एक पेशेंट कहता है मुझे तो एक्सोसोम से बहुत फ़ायदा हुआ, दूसरा कहता है मुझे तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके हर पेशेंट के डिफरेंट है। तो अंदर से अपने आप को सही कीजिए, ऊपर से खाना पीना अच्छा कीजिए, स्लीप अच्छी लीजिए, तो आपको फ़ायदा होने लग जाएगा। मेरे अंदर की माँ जाग गई है, ट्रिगर हो गई हूँ मैं, मुझे कुछ कहना है। हाँ, क्या? ये जो सारे लड़के जो है ना, उनको आग लगती है, लड़के लड़कियों को माएँ कुछ कह रही होती है, आग लगा दो फोनों को। ये फोन इस्तेमाल करने से बाल गिर रहे हैं, क्योंकि रात को जागेंगे। हाँ, नहुसत है, रात को जागो तो फिर जाहिर सी बात है नींद पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी और उसके बाद जाके आप दोस्तों के साथ बाहर बैठ रहे हैं, वेप और ये हुक्के, ये सारा बकवास खाना। हाँ, और माँ बाप कुछ कह रहे हैं तो नहीं, हम डाइट कर रहे हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। मतलब ये सारी बातें, मुझे लगता है कि ये सारी बकवास जो शुरू होती है ना, वो एक्चुअली यहाँ से होती है कि आप तो बच्चों के फोनों को कंट्रोल करें। मैं तो अपने बच्चों के रात को 9 बजे लेके ना खाने में डाल देती थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं तो यही करती थी अपने बच्चों के साथ। और सुबह स्कूल से आने के, कॉलेज मतलब 9th 10th में थे तब तो आके वो होता था कि अम्मा ले लें, मैंने कहा फिर 9 बजे मेरे खाने में साइड टेबल में। तो ये सारी जो चीज़ें ना, ये बहुत ज़रूरी होती हैं।
और आप, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि भाई ये फोन पे आपका प्लान हो रहा है, फिर आप बाहर निकल गए, फिर 3 घंटे आप उधर गायब है, रात को आके आप देर से सो रहे हैं, बिस्तर पे लेटते ही फोन आपके आंखों पे कलेजे पे रखा हुआ है। अच्छा, और दुनिया जहान का फोन उनके कलेजों पे रखा हुआ है, लेकिन फोन करोगे कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, और मुझे एक और बात समझ नहीं आई, प्लीज, ये तो इससे रिलेटेड बात नहीं है, मगर खुदा के वास्ते क्यों डबल टिक या ब्लू टिक बंद है भाई? क्यों? किससे छुपना है? अपने आप से छुपना है? अपनी शक्ल छुपानी है? मतलब मुझे समझ नहीं आता। ये मेरी जिंदगी के ना 2-3 मिसाइल है। मैं कहती हूँ क्यों, मतलब फोन पर आग लगा दो, फोन ही मत रखो। बट दैट इज ट्रू, डबल टिक भी बंद किया है। फोन बेसिकली ऑनलाइन नहीं है डबल टिक। नहीं, मैसेज पढ़ा ही नहीं है, पढ़ नहीं लिया है। जो है ना फोन, जो 5G फोन है उसमें डबल टिक नहीं आती। 5G फोन जो आए हैं, आपने मैसेज सुन लिया लेकिन वो शो नहीं करेगा। क्यों? किससे छुपना? नहीं बात करनी, बता दो मुझे, तुमसे नहीं बात करनी, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। हाँ, मतलब मेरी तो जिंदगी का बड़ा नो ग्रे एरिया, बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट फंडा है। इससे मिलना है तो मोहब्बत से मिलूंगी, फोन भी उठाऊंगी, इससे नहीं मिलना है तो मिलूंगी नहीं। बिल्कुल सही, आई एग्री विद दैट। इसलिए फोनों को आग लगा दो बच्चों सारे, तो तुम लोगों के बाल सर पे सही रहेंगे। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? हाँ भाई, अगली खबर। जैसे जैसे गर्मी की छुट्टियों के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पिकनिक की प्लानिंग बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही एक प्लानिंग के दौरान सफिया खाला, कि जिनकी बेटी की अभी शादी आने ही वाली है, अपनी बेटी को पिकनिक पे लेके जाने से इनकार कर देती हैं ताकि उसकी गुलाबी रंगत झुलस न जाए। लेकिन अम्मी का ये फैसला सुनकर रिदा के दिल पर बिजलियाँ गिरती हैं। तो क्या आप रिदा के टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए कोई नुस्खा बता सकती हैं? मेरे पास है बेहतरीन नुस्खा। बैचलर्स पार्टी होने वाली थी, पिकनिक में जाना था, अम्मी ने रंगत बचाने के लिए बच्ची का दिल, अम्मी को बुलाओ पहले यहाँ। अम्मी को ठीक करते हैं। देखिए भाई, मुझे मेरे पास एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम आउटडोर करते थे पीटीवी में, तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस ऐसे सनब्लॉक, और सनब्लॉक एक्चुअली आपको काला होने से नहीं रोकते, बट ये कि हाँ, वो अगर आपके कोई और प्रॉब्लम से रोकते हैं। तो उस वक्त तो पीटीवी के लिए जब आप आउटडोर करने जाते थे, तो हमारा जो बेस्ट था, जो मुझे एक फिल्म के हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ये जो आपकी स्टिक आती है ना, मेकअप स्टिक, ये आप कवर कर लें पूरा, और वो आपका बेहतरीन, आपको जो है ना टैन होने से रोकेगा। तो आपका जो जो एरिया एक्सपोज्ड है, चेहरा है, गर्दन है, हाथ है, इतने इतने आप वो स्टिक आराम से भर के लगा के ना, फुल लेयर बन गई ना। आपने सनब्लॉक लगाया, उससे रेज फिल्टर लगाया मेकअप। और सनब्लॉक मतलब अगर नहीं, मैं तो नहीं लगाती सनब्लॉक है कभी भी, बिकॉज मुझे उससे एक्नी हो जाती है, तो मेरे पोर्स वो क्लॉग हो जाते हैं, तो आई डोंट want to use sunblock and I don't use डिफरेंट sunblock। आते हैं मॉइस्चर वाले भी। नहीं, जो मैंने बड़े यूज करके देख लिया, जिस दिन यूज किया दूसरे दिन एलर्जी हो गई। मैं आपको एक बताऊंगी ब्रेक में, आप वाटर बेस भी होते हैं। वाटर बेस। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि मेरी छोटी बहन है सवेरा, उसको तो वो पानी की बिल्ली है, मैं कहती हूँ, समंदर पे जाने का, उसको पूल में जाने का इतना शौक, और वो यही करती है, वो सनब्लॉक के बजाय यही वाली स्टिक लगाती है, और उसकी स्किन खराब नहीं। वो क्रायलन की आती थी ना स्टिक, ऑरेंज। अच्छा, और उसको पता है क्या है, उसको इंटैक्ट रखने का तरीका क्या है कि आपने वो स्टिक लगाई, और उसके बाद एक वो इंडियन बेस आता है, वाटर बेस जो होता है पानी वाला, स्टिक लगा के आप वो वाटर बेस उसके ऊपर फेर देंगे ना, तो वो इंटैक्ट हो जाती है, फिर वो आपके हाथों कपड़ों पे नहीं लगती। इवन दूसरा बेस से मैं दूसरी लगाती हूँ, सनब्लॉक लगाया, पूरा मेकअप क्या हुआ था, जिसमें आपके स्टिक नहीं, मैं तो खाली आपका क्रायलॉनी का वो आपने बेस लगा लिया, वाटर बेस। हाँ, वाटर बेस नहीं, तो क्या था, अच्छा, एक इंडियन किसको बोलते थे, जिसको अपन इंडियन एसटी का, इंडियन बेस तो है ना, आराम से। अब खैर धूप में मैं नहीं, तो कोशिश होती है, लेकिन आपको उससे क्या, फुल मेकअप से ना आपकी स्किन की जो लेयर है ना, वो बच जाती है, वो वाली बात हो रही है। स्टिक लगाओ या जो भी क्लियर, प्लस अगर उसके बाद अगर आप आते भी हो, सबसे पहले दिन में कोशिश करो कैप पहन लो, ताकि डायरेक्ट ना लगे, हर एक स्किन डिफरेंट रिएक्ट करती है। लेकिन अगर टैन भी हो जाता है ना, तो पहले से ना मैं तो वो टमाटर को ना फ्रीज़र में डाल के मैंने आजमाया हुआ है। अच्छा। टमाटर को काट के 2 हिस्सों में मैंने फ्रीज़र में रख दिया, जैसे ही मैं ऐसे शावर लिया, हल्का हल्का रेड अगर है भी ना, तो लिटरली उस टमाटर को मैं आधा घंटा लगाती होती फ्रीजर से निकाल। अच्छा, आराम बहुत फर्क पड़ता है, उससे वाकई बहुत फर्क पड़ता है। टमाटर को से भी फर्क पड़ता है, टमाटर से भी फर्क पड़ता है। मैंने तो जब स्ट्रॉबेरी का जमाना था, मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ भी बच्चे आते थे स्कूल से और मैं कहती चलो आ जाओ फ्रीजर से स्ट्रॉबेरी निकाली, आधी वही उसी तरह पीसेस, और वो बच्चों की टिंगलिंग हो रही होती थी, मतलब उसकी खुशबू अच्छी होती है, वो लगा लेते। और आजकल मैं बता देती हूँ सोल्यूशन बहुत ईजी है,
लेकिन अगर आपको पिकनिक पे जाना है आपको सन ब्लॉक लगाना मस्ट है, क्योंकि अगर अभी टैनिंग नहीं भी हुई तो जो रेज होती हैं वो आपकी बॉडी में फिल्टर आउट हो जाती हैं, UVA UVB। तो अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है या कुछ, और वो कैंसर सेल्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं, सबके अंदर मौजूद हैं 10-20, तो वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। कोई स्ट्रेस फैक्टर आता है या कुछ, इसलिए सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है एवरी एक्सपोज पार्ट पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप टैनिंग से बचने के लिए सोल्यूशन सब कर सकते हैं। बाहर ज्यादा से बोलो तो इतना उनको शौक है, गोरा जो है ना, गोरों के जो स्किन है वो ज्यादा प्रोन होती है टू कैंसर, जो भी व्हाटएवर, लेकिन हमारे पास बचत है। नहीं, हमारे यहाँ भी स्किन कैंसर बहुत कॉमन। अच्छा, बहुत कॉमन है, ये बड़े लोगों के मुकाबले में कम होगा, उनके मुकाबले में कम है, लेकिन है ऐसा नहीं है कि नहीं है। पता चली मुझे, नहीं सन ब्लॉक लगाना जरूरी है के सन ब्लॉक मस्ट है, बिकॉज़ ऑलरेडी आपके अंदर कैंसर सेल्स है, तो बॉडी में भी आपके एक्सपोजर जो है धूप में बैठे हुए डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, देखो ना वो एग्रीवेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे लियारी में और दूसरी जगहों पे, वहाँ पे अभी भी ख्वातीन बाहर चारपाई डाल के सुबह की धूप ले रही होती हैं। इट इज़ वेरी कॉमन ओवर देयर। मैंने हॉस्पिटल प्रैक्टिस में देखा है कि वहाँ से बहुत सारी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको यहाँ का पूरा स्किन कैंसर होता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कॉमन नहीं है, अच्छा खासा कॉमन है कराची में, तो एहतियात बेहतर है। अच्छा, अब रेमेडी पे आती हूँ। अभी जो है तरबूज का मौसम है, पिकनिक पे जाइए, खूब मज़े से खाइए, एंजॉय कीजिए, घर आइए, तरबूज के छिलके आपने फेंकने नहीं है, उसको अच्छी तरह वॉश किया, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ ऐसे ये रेमेडी। इतना सा मीठा सोडा लेकर आपने उसके ऊपर फैला देना है। जो उसके छिलके हैं उसमें AHA और BHA होता है, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक, सब कुछ होता है, उसको फ्रीज़ कर दीजिए। एंड नॉर्मली पिकनिक में ना भी जाएँ तो भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे आपने लगाया, आने के बाद अच्छी तरह लगाया, 20 मिनट्स उसको छोड़ दीजिए, अंदर से टाइटनिंग इफेक्ट फील होगा। जब बिल्कुल स्किन ड्राई हो जाए जाकर वॉश कर लीजिए। 2 से 3 दिन करेंगे, जो नॉर्मल स्किन थे उससे भी अच्छी स्किन हो जाएगी, बहुत अच्छा ग्लो आता है। सस्ता तरीन, यानी पूरी यूटिलाइजेशन है, फुल काट के ना छोटे छोटे उसको पहन लो। सर पे नहीं पहनना, मुंह पे नहीं पहन पाएंगे आप। मीठा सोडा, अच्छा, सोडा बाइकार्बोनेट जिसको चलो भाई आज ये तरबूज लाएंगे, उससे पोर्स मिनिमाइज के बारे में जो खाने वाला। अच्छा देखिए, जैसे फजीला ने बताया आपने का स्टिक लगाते हैं, उसके लिए आप जो पिंक क्ले आती है उसको अभी मास्क बना के पहले सन ब्लॉक लगाएं। पिंक क्ले का मास्क जैसे आपने फेस पे लगा लिया, उसके अलावा जैसे अब टैनिंग हो गई, अब तो हो गई है टैनिंग, कोकोनट मिल्क बेस्ट है। कोकोनट मिल्क आपने घर आने के बाद थोड़ा सा स्किन अब नॉर्मल हो गई तो आपने कोकोनट मिल्क एज अ मास्क लगा लिया है, आधे घंटे के बाद वॉश करें, सिर्फ 2 से 3 एप्लीकेशन में क्लियर हो जाती है। एक लकड़ी आती है तनाखा के नाम से, ये सारी मुश्किल अल्फाज यही नहीं, तनाखा बर्मीज ब्यूटी का ये सीक्रेट है। तनाखा जो है संदर, मतलब संदर की उसमें खुशबू आती है, लकड़ी है और पूरी दुनिया में बहुत कॉमनली मिलती है। उसको सिर्फ जब हम लगा लेते हैं, वो लोग बहुत लगाते हैं, उनकी स्किन टैन कभी नहीं होती। वो आप लगाते हैं एज अ मास्क, आपने फेस पे लगा लिया, बॉडी पे लगा लिया, और जब आप उसको वॉश करते हैं आपकी स्किन वैसे फ्रेश निकलती है। उसको एज अ सन ब्लॉक बर्मा में यूज़ किया जाता है, वो तनाखा के नाम से मिलती है, पूरी दुनिया में बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो, कि अगर वो आपको मिल जाती है, आपने उसका पेस्ट बनाया, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आउटडोर कर रहे हैं, कुछ भी है, जैसे पिकनिक वगैरह के, आपने वो मास्क बना के लगा लिया है, और जब आप उसको वॉश करते हैं आपकी स्किन वैसी की वैसी फ्रेश रहती है। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का क्या सीन है? वो भी ब्लॉकेज कर देगी ना, ब्लॉकेज। देखिए कोई भी मास्क आप लगा रहे हैं, सन ब्लॉक लेकिन फिर ज़रूरी है, सन ब्लॉक जो सन की रेज है वो हर चीज़ से पेनिट्रेट हो रही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन टैनिंग से बचने के लिए कोई भी मास्क, पिंक क्ले ले लीजिए, वाइट क्ले ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा लीजिए, अपना जो क्ले मास्क जो आता है क्रीमी मास्क, वो लगा लीजिए, जैसे प्लेयर्स लगाते हैं, तो आपकी स्किन सेफ रहेगी। ओके, बेस्ट है, बेस्ट, ज़बरदस्त जी। क्या है आज की ताज़ा खबर? अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज की ताज़ा खबर, फरीदा ने ख़ानदानी महफिलों का बाइकआउट कर दिया। अपने बढ़ते हुए वज़न से शदीद परेशान है। इनकी देवरानी और जेठानी इन्हें तंज़ो मज़ाक का निशाना बनाती हैं, जिसके सबब फरीदा ने ख़ानदानी महफिलों में जाने से गुरेज करने लगी है। क्या आपके पास फरीदा को इस सिलसिले में मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, न्यूज़ कास्टर कुछ भूल गई बेचारी घबरा गई, न्यूज़ कास्टर घबरा गई, वजन की बात करते हैं। हाँ, इट्स ओके। खैर ये तो बहुत सारे लोगों का मसला है, और मेरा ख्याल है ये आजकल इतना ज़्यादा लोग चीज़ें यूज़ कर चुके हैं इस पे, इतनी डाइट्स के, अब उनको ये पता चल गया है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन मुझे सिर्फ ये समझ आता है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो जिसको जो करना है वो पहले अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से उससे जाके देखे, अपने टेस्ट कराए कि उसके
अंदर इंटरनल जो भी इश्यूज हैं बॉडी के, पहले वो क्लेरिफाई हों, वो आइडेंटिफाई हों, उसके बाद आप कोई भी डाइट करें, वरना आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का सुना कि जिन्होंने कुछ इस तरह की डाइट्स की थी, उनसे किसी को स्टोन्स हो गए, किडनी स्टोन्स हो गए, कोई डायबिटिक हो गया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक सीरियस मैटर है और हमें बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए या अपने टेस्ट कराए हुए हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। सेकंड ये कि जैसे मैं तो अभी खैर आई थिंक इतने अरसे से सारी ज़िंदगी जब से 9th क्लास में थी, डाइट एक्सरसाइज एंड डाइट, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ब्राउन ब्रेड खाना। तो मुझे ज़िंदगी में जो फ़र्क पड़ा है ना, जो मैंने अपना लाइफस्टाइल में, मैंने अपना 12 पाउंड कम किया हुआ है, ठीक है, 12 पाउंड कम किया है। 2 महीने में क्या था, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें कोई मुझे मेंटली सुकून भी है, इतना अपसेट नहीं हो। फास्टिंग तो रोज़ा वही ना, रोज़ा नहीं, मैं समझ गई आपकी बात। आपने अगर जल्दी खाना खा लिया शुरू में, तो आपने अगर 7 बजे 8 बजे आपने खाना भी है कार्ब्स, तो आप खा लो, और फिर 7 बजे जब बंद, इवन चाय भी जिसमें कार्ब्स है, मुंह बंद करके आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, आप सुबह भी उठें ग्रीन टी पी सकते हैं, एक दफ़ा सिर्फ चिकन का स्टॉक भी पी सकते हैं। 18 घंटे खींचना है, 18 घंटे का गैप, खाना वाना कुछ नहीं खाना, बस उस 18 घंटे के अंदर फिर आप, अगर आपने 7 बजे लेकिन मैं आपको यहाँ रोकूंगी, ब्रेक पे जाना है मुझे, मगर डॉक्टर जो उन्होंने कहा, क्योंकि किसी को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो तो रुल जाएगा। सेकंड वही ना, ये एक चीज़ चेक करा ली। बाकी सब हम ब्रेक के बाद करते हैं। यस, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज की ताज़ा खबर। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बातें ख़त्म करो, आज की ताज़ा खबर सुननी है। बातें नहीं, ब्रेक में भी हम इतना बोल रहे हैं हाँ भाई, तो हम बात करते हुए गए थे, तुम्हारे ऊपर ही वापस आ रहे, बस तुम कही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, खैर वो वाली बात है कि इससे वो बात हो गई थी ख़त्म इंटरमिटेंट। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, क्या कहते हैं वो, फिर तफसीर इतना नहीं है कि मैंने भी देखो पढ़ा था, मगर मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, तो बताती हूँ कि जब भी खाना खाते हैं आप, दोपहर का खाएं, रात का, उसके बाद आराम से, कोई तेज़ वॉक नहीं, कमरे में ही चल लो, 12 मिनट खाकर बैठो नहीं, आप वॉक कर लो 12 मिनट। जो आपका खाना इंसुलिन बनता है, जो इंसुलिन शुगर में कन्वर्ट होता है, वो फैट नहीं चढ़ेगी शुगर आपको, तो वज़न नहीं बढ़ेगा। और मैंने ये आजमाया, वाकई बहुत फ़र्क पड़ता है इससे भी। तो ये बिल्कुल सही बात थी जो मैंने आजमाई है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। घर में भी बैठे हुए खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं ना, नहीं, मैं दोस्त क्या गई, सब बैठे हुए थे, मैं कहा यार सॉरी माइंड नहीं करना, लेकिन मैं चल रही हूँ, मैं करती नहीं बात, जूते उतारे बाहर के, तुम क्या, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे करने दो ना, अगर मैं अपना आपको फिट रखना चाहती हूँ। अच्छा आइडिया। दावत पे गए, तुम लोग बातें करो, मैंने कहा यार आप चलते बातें करो, यू कैन जॉइन मी, आप लोग भी साथ करें, अच्छा है। कह लेंगे यार छोड़ो यार फजूल अंबर, हम तो बैठे। मैं कहा ठीक है, मैं वॉक कर रही हूँ, वो लोग बातें कर रहे हैं, मैंने साइकोलॉजिकली मुझे थे, और ये फ़ायदा होता है। हाँ, सारा गेम दिमाग का है। बिल्कुल। हाँ भाई, अब आप लोग जरा, और पोर्शन कंट्रोल्स, आई थिंक मुझे लगता है पोर्शन कंट्रोल इज गुड स्ट्रेटजी, जल्दी कि आप थोड़ा खाएं, और थोड़ी देर में अगर आपको 2-2 घंटे में खा, हम लोग अपना पेट समझ के नहीं खाते एक्चुअली, क्रेविंग होती है किसी चीज़ की, आप ज़्यादा ही खा लेते हैं, तो आप 2 नवाले खाएं, 3 नवाले, अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं थोड़ा और छोड़ दें। अच्छा, अभी जो डिस्कशन हो रहा था, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें ना करें, और जो है क्या ऐसा खाएं कि सही रहें, एक की जो है ना, अब उसके ऊपर आप कौन सी रिसर्च फॉलो करें, यूके यूएसए की, सबकी अलग-अलग। द की इज़ दैट कि अल्लाह ताला ने फ़जर बनाई और इशा बनाई, आप फ़जर को फ़जर समझें और इशा को इशा समझें। अगर आप बहुत ओबीज़ हैं और आप फीमेल हैं, आपको हार्मोनल इशू हैं, तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप सुबह 4 से 6 के दरमियान नाश्ता कर लें। 4 से 6 अर्ली मॉर्निंग? यस, अभी बता रही हूँ क्यों। 4 से, जैसे आप रोज़ा रखते हैं, 12 घंटे की फास्टिंग जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ डिफरेंट विंडोज़ इंट्रोड्यूस हो गई हैं, अमेरिका की रिसर्च कुछ और कहती है। आप हम एशिया में रह रहे हैं ना, तो हमें अपनी बॉडी उसी के हिसाब से सेट करनी है। एक बेसिक चीज़ ये है कि आप जितना जो है वो दीन को फॉलो करेंगे उतने सही रहेंगे।
द थिंग इज दैट कि आप देखें कोरिया में, चाइना में उनके फजर से पहले खा ले नहीं, हाँ फजर से पहले नाश्ता करना है, बिल्कुल मतलब सहरी वाला टाइम, सहरी वाला टाइम। आप देखिए चाइनीज में, कोरिया में क्यों इतनी उम्र होती है उनकी, और हमारी अब उम्रें रिड्यूस होती जा रही हैं, एक लाइफ स्पैन कम होता जा, इसलिए कि नाश्ता ही लेट हो गया या करते ही नहीं है। सही। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम रोज़ा। ठीक, आप जितना 4 से 6 के दरमियान अगर आपने नाश्ता किया, आपकी लाइफ लॉन्ग होगी। क्यों? इसलिए कि जो सर्कैडियन रिदम है वो है क्या कि सुबह 4 से 6 जो आपके हार्मोन्स रिलीज़ होंगे वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग थायराइड आपके ब्रेन के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा। ये हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं, रिलीज़ होते हैं और बैलेंस होते हैं रोशनी से, सूरज की रोशनी से। दे आर इंटरकनेक्टेड, हमारी बॉडी सूरज की रोशनी से इंटरकनेक्टेड है। सेम गोज़, जैसे ही आपकी असर हो जाए, मगरिब का टाइम हुआ, आपने अपना रात का डिनर कर लिया, जो आपका टाइम है, चाहे वो सर्दियों में कुछ है, गर्मियों में कुछ है, जो टाइम है मगरिब की अजान हुई, आप खाना खा लीजिए। एंड सेम, और जैसे अभी बताया, बहुत अच्छी चीज़ है, आप खाने से पहले ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, तेज़ चहलकदमी। खाने से पहले वो खाने के बाद कर रही है, खाने से पहले आपने ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। वो लोग जो डायबिटिक हो चुके हैं, जिनको वेट इश्यूज़ हैं, या जिनका जो है वो हार्मोन बैलेंस नहीं रहता, या जिनका इंसुलिन हाई आता है, उनको ब्रिस्क वॉकिंग, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे। तेज़ चहलकदमी अपने ही एक कमरे में कर लीजिए। 100 स्टेप जो है वो कहते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं। 100 स्टेप, आजकल घड़ियाँ मौजूद है, मोबाइल है, आपने 100 स्टेप्स कंप्लीट किए, रेस्ट कीजिए 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आपने खाना खाया। खाना खाने के फ़ौरन नहीं करना, खाना खाने के हमेशा 15 मिनट बाद करना है, क्योंकि जो हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो आपके अंदर एंजाइम्स और एसिड्स बन रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसके बाद आपने हल्की वॉक करनी है। खाना खाने के बाद हमेशा हल्की वॉक, खाना खाने से पहले ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, ताकि अंदर से आपके एंजाइम्स और एसिड्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएं। फिर आपने खाना खाया, वो आपका डाइजेशन होने में टाइम लेगा। 15 मिनट के बाद आपने स्लो वॉक करनी है, वही 100 स्टेप। तो ये बेसिक की है। इसके अलावा अगर आपको लगता है, अब ये देखें, ये सारा इस तरह मैंने बताया कि इससे आपके हार्मोन्स कंट्रोल होना शुरू होंगे, आपको जो है खुद ब खुद वेट रिड्यूस होगा। अब फिर आप कैलोरी कंट्रोल कीजिए। कैलोरी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप पूरे दिन में वो चीज़ें लीजिए जो आपको फुलफिलिंग इफ़ेक्ट तो दे रही हैं, उसके साथ साथ आपको भूख ना लगे। काला चना, सफ़ेद चना, खीरा, जितनी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। आपको आयरन लेवल बहुत अच्छा रखना है, बी कॉम्प्लेक्स लेवल बहुत अच्छा रखना है अपनी बॉडी का, ताकि आपका इंसुलिन कंट्रोल रहे। आपने पूरा दिन भूखा नहीं रहना। अगर आपको भूख लग रही है आप खा लीजिए। इवन अगर आपको एक दिन आइसक्रीम की नीड है, आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप खाइए, 1 चम्मच खाइए, ताकि आपकी वो क्रेविंग ख़त्म हो, आपका ब्रेन में जो इतनी स्टिमुलेशन हुई हुई है वो काम डाउन हो जाए। अगर आप नहीं खाएंगे, छोड़ेंगे, आपको 100 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ग्रेजुअली आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। जब वो यूज टू हो जाएगी, आपको वो क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। ये क्या है, आप डाइट कर रहे होते हो जब, मतलब मुझे बहुत दफा ऐसा हुआ है क्रेविंग होती है कि कभी कभी मुझे क्रेविंग होती है, और कभी कभार मेरे सामने बैठ के कोई खा रहा है और हमें नहीं होती। ये क्या है? मुझे आपके हार्मोन, इंसुलिन आपका कंट्रोल है ना, बैलेंस हो गया, ठीक है, तो वो आपको उस वक्त क्रेविंग नहीं हो रही है। आपका हार्मोन नॉर्मल है, और जिस वक्त आपको क्रेविंग हो रही है, देखो द थिंग इज दैट कि हम एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, हम क्रैश डाइट कर रहे होते हैं, सब कुछ। द की इज़ नो योर बॉडी। मेरी बॉडी को शायद 1000 कैलोरी पे मैं सेटल रहूं, और इनकी बॉडी 1500 कैलोरीज पे भी सेटल ना हो, ठीक है। नो योर बॉडी। अपना 2 हफ्ते के रूटीन में अपनी बॉडी को समझिए। जिस वक्त भूख लग रही है, ना अपने दिमाग को रोकिए, ना अपने मुंह को रोकिए, लेकिन वो चीज़ खाइए जो आपको फुलफिलिंग इफेक्ट भी दे। अब बिरयानी की प्लेट आई और आपने बिरयानी करा, तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। वो इतनी सारा आपने उस वक्त फैट भी, तो फिर वो 4 दिन जो डाइटिंग करी उसका क्या हुआ? मतलब ईट इंटेलिजेंटली, कि आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं। एक कावा जो मैंने अभी मैं मुस्तकिल पी रही हूँ, उसमें एडिशन करके बहुत फ़ायदा, जिससे क्या होता है ना, आपको चाय नहीं मिलती, आँखें नहीं खुलती। मैं 5-6 घंटे मैंने खाई, मैं क्यों, मुझे चाय की तलब नहीं हो रही है, उसकी कॉफ़ी की, जो कि मैंने अब स्टार्ट किया हुआ है। फ़लाँ ने बोला वो भी डाल दिया, फ़लाँ का सुना वो भी डाल दिया, तो मैं अब हर चीज़ डाल देती हूँ। कि नींबू को निचोड़ा अपने मग में, और नींबू का छिलका पानी उबाला, उसमें डाल दिया। उसमें मैं डालती हूँ 2 लौंगे, 2 काली मिर्च, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, चुटकी भर अजवाइन, अच्छा इलायची भी, और साथ में जो हल्दी सब्ज़ी वाले की है उसको स्टोर कर दिया छील के, वो डालती, और अदरक और तेज़ पत्ता
और किरण ने कहा ऑरिगेनो, तो मैंने वो भी डाल दिया। तो ये मेरा पूरा मैं बता मसाला टी बन गई। पूरा हलीम बना रही है क्या? पूरा क्लियर वाटर बन गया और वो 1 ग्लास पीती हूँ मैं सुबह निहार मुँह। एंड आई थिंक उससे ना ब्लॉटिंग हो रही है, ना चबीनेस लगती है, उससे वेट भी कंट्रोल में रह रहा है। एंड अगर आप लोग हर्बलिस्ट आप लोग बता सकते हैं अंबर ये चीज़ आप गलत, मैं कर रही हूँ तो मैं ये चीज़ बता रही हूँ बहुत अच्छी है अंबर, मुझे फायदा हो रहा है कि जो आपने लौंग और काली मिर्च डाली दैट कंटेन्स CoQ10। अब CoQ10 क्या है बेसिकली, हर सेल को एनर्जी की नीड है और वो CoQ10 उसमें जा रहा है, इसलिए आपको क्रेविंग ही नहीं। बाकी जितनी चीज़ें हैं ना वो डायोरेटिक है, यानी कि आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होंगे उसको निकाल देंगी। अब आपने रात में अगर कॉफ़ी पी थी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको सुबह भी तलब होनी, अब आपको सिर्फ ये पीने की वजह से उसकी तलब नहीं हो रही, ना चाय की, सर में दर्द नहीं, तो क्योंकि अंदर से बिल्कुल मैंने कॉफी नहीं पी आज, तो वो मैंने नोट किया। तो हार्मोन बैलेंस आपकी बॉडी को सूट कर गई ना, हार्मोन बैलेंस। अच्छा, जो इतनी सारी चीज़ें हैं स्लो करके डालें, आपने भी थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस किया होगा ना, या फौरन से पहले ही डाला। मैं कोई कह रहा है मैं ये भी डाल अब अगर बॉडी को सूट कर रही है तो ठीक है, आप पीते रहिए, लेकिन हमेशा 2 से 3 इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करें और फिर ग्रेजुअली जो आपकी बॉडी को सूट करिए। लेकिन द की इज बेसिकली काली मिर्च और लौंग, इन 2 में जो CoQ10 है ना, वो इस वक्त जो है ये CoQ10 इस वक्त डेली बेसिस पे, मतलब अब ये भी ना हो कि तुम इतने CoQ10 ले जाओ नहीं, खुद ही CoQ10 हो जाओ। आपने 3 से 4 CoQ10 तो वैसे हार्ट के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। CoQ10 लेकिन ज्यादती हर चीज की बुरी है, बैलेंस बिल्कुल 2 से 3 बहुत होती है, 2 से 3 बहुत। और एक हमें मुझे ये लगता है आजकल एक बच्चों में नया ट्रेंड हो गया कॉफियां पीने का। एक तो अक्कल के नाखून लो भाई, तुम लोग रहते हो पाकिस्तान में या एशिया में, हमारा वेदर अलग है। अब दिन कॉफी चढ़ाए जा रहे हैं, डिहाइड्रेट हो गए, फिर रोते हैं कि स्किन ड्राई हो गई। ऐसे वो होंगे ना फोड़े कमोड पे भी नहीं बैठ सके। नहीं कुछ नहीं होते यार, मैं दिन के मतलब मेरी नहीं कहाँ बात करें, कॉफी से ऐसे फोड़े निकल जाते हैं। भाई देखो बात ये यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, यंग जनरेशन की बात कर रही हूँ कि बच्चे बावले हो गए, ट्रेंड देखते, जो ट्रेंड देखा उस पे लग गए। 2 या 3 कप्स हो जाते हैं ब्लैक कॉफी के पास। सही है, ब्लैक कॉफी। हाँ, और मैं डिहाइड्रेट करती आप पानी कितना पीती हैं? मैं उसमें आप पानी कितना पीती हैं? मैं सच बताऊं, ये तो बिल्कुल बहुत कम, लेकिन जब से मैंने वो ले लिया ना मग्गा कितना बड़ा जो स्टैनले उसमें अब मैं होता है कि पूरी जो बड़ी बॉटल वो दिन में 1 पी लेती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह शुक्र है। लेकिन अगर आप 3 कप कॉफी ब्लैक कॉफी पी रही हैं, 2 या 3 जो भी ले रही हैं आप, अगर इवन 1 पीती हैं, डालती हूँ मगर अगर आप इवन 1 पीती हैं, वो आपका कोलेजन खत्म कर देगा। कैफीन किल्स योर कोलेजन, ठीक है, क्योंकि आप पानी नहीं पी रही। नो अच्छा, अगर कॉफी पी रही हूँ, अच्छा भाई तुम तो रेयर केस हो, ठीक है। अब कोलेजन ऊपर से डालने का बता दो, आप ड्रिप लगवाइए, सब ये कर लो, सब क्या लगवाइए। शादी थी क्या हो रही है, जो खबर में था क्या था वो, उस बेचारी का तो कोई पूछ लो। वेट लॉस क्या बता दो, कितना बताएंगे आप अच्छा देखिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कुछ ऐसी चीज़ में, जैसे अंबर ने कहवा बताया, जो सुहांजने के पत्ते जिसको हम कहते हैं ना मोरिंगा, उसके पत्ते ये भी डाल उसके तुम नहा भी लेना उससे, मोरिंगा के पत्ते डाल के। देखो मैंने बहुत अच्छे होंगे। मतलब मैं पीती हूँ कॉन्फिडेंस से, अल्हम्दुलिल्लाह। That is also very good. मैंने पत्ते डालने की बात है कि पूरी बात सुन लो। हाँ, ये मैं से पूछे मजाक कर रही हूँ। पत्तों का जूस निकाल के 2 टेबलस्पून अगर मोरिंगा के पत्तों का जूस पिया जाता है तो वो वजन को बहुत तेजी से कम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है, खाना हजम हो जाता है, और उसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि कमी नहीं होने देती। मैं जैसे सुबह एक डिटॉक्स वाटर, मेरी डाइटिशियन है मंतहा जो है वो मुझे बनवा के भेजती है, तो सुबह वो निहार मुँह पीती हूँ, उसपे मोरिंगा का पाउडर। बिल्कुल, मोरिंगा बहुत अच्छा फील करती है, उसमें बहुत सारे विटामिन भी मौजूद है, इसलिए आपका फैट भी कट है, बहुत सारे विटामिन भी है, तो आपको वीकनेस भी नहीं होती। पूरी दुनिया में इतना महंगा मिलता है, यहाँ तो बहुत सस्ता है, हर घर में लगा इतना, इसका मतलब फायदेमंद है बहुत ज्यादा। अब मैं सबसे ज्यादा आप कंप्लीट करें, फिर मैं पुराने जमाने की डाइट बताऊंगी, एक और भी आएगा। नहीं बस आपने वो जूस पीना 2 चमचे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबलस्पून निकाल के। कहते हैं मोरिंगा का पाउडर आप दही में भी डाल के खा सकते हैं, पाउडर 1 टीस्पून आप बिल्कुल दही में डाल के खा सकते हैं, जूस में डाल के पी सकते हैं। उसके अलावा हमारे
हमारे यहाँ देखिए चिया सीड पीते हैं हम लोग, तुख्मे बालंगा पी सकते हैं। रात को आप एक गिलास में तुख्मे बालंगा या चिया सीड डाल के रख दीजिए, उसमें अदरक का एक टुकड़ा डाल दीजिए। सुबह उसके अंदर एक जो है ना वो एप्पल साइडर विनेगर 1 स्पून मिला के वो आपने हल्के से नाश्ते के बाद आपने वो पीना है। नाश्ते के बाद? नाश्ते के, देखिए खाली पेट आप कुछ भी ना करें। अगर जिनको है कि नाश्ते की क्रेविंग नहीं हो रही है, उनको ज़रूरत नहीं है और वो समझते कि उनको ऐसी नीड है कि स्किन उनकी लूज़ हो रही है या बहुत वीकनेस हो रही है, तो वो डायरेक्ट पी सकते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए आपको एक फुलनेस का फील रहेगी, आपको वीकनेस नहीं होगी, सारे प्रोटीन फाइबर उसके अंदर आ जाएंगे और आपका वेट भी बहुत तेज़ी से कम होगा। लेकिन शर्त क्या है, हम इसमें डाल रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर। 11 दिन के बाद आपने 1 हफ्ते का गैप करना है। बॉडी को कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं देनी, फिर आपकी बॉडी के साथ पहले फैट और फिर मांस खत्म होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो आपने गैप करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। पानी में ना अब ये सब चीजें करने के बाद अपनी देवरानी जेठानी से मिलने जरूर जाना। अच्छा होता है मिलने से, मोहब्बत है। लेकिन मैं एक सबसे आसान डाइट का, अगर किसी की शादी हो रही है और उनको या वो बहुत अपसेट है और उनको थोड़ा जल्दी अपने अंदर थोड़ा बॉडी टोन हो जाती है, वो सबसे ज़्यादा जो अच्छी डाइट थी वो मेरी अम्मी ने एक्चुअली की थी और मतलब हम उसके गवाह हैं। वो उस वक्त उन्होंने सिर्फ ये किया कि रोटी चावल छोड़ दिए थे और ये काले चने और दाल जो है लेंटल सूप मतलब बन जाता था, दाल बना ली, उसको तड़का लगाए बगैर उसमें खीरा प्याज और ये सब चीज़ें डाल के आपने चम्मच से खा ली। और वाइट ब्रेड ही वो ले लेती थी एक स्लाइस, वो उसको बिल्कुल टोस्ट करके और टिक्का खा लिया। तो बस रोटी चावल छोड़ के, और अम्मी ने 1 महीना 1.5 महीना ये डाइट की थी और बहुत आपकी बॉडी भी टोन थी, साथ में स्ट्रेचिंग। सुबह में वो हम ड्राइंग रूम में जाते थे, क्या कर रही अम्मा को अब समझ आता है क्या कर रही होती थी अम्मा, कि वो स्ट्रेचिंग करती थी सुबह उठ के ताकि उससे आपके बॉडी के एक्स एंड पेन्स सारे गायब हो जाए। ना प्रोटीन खाएंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा, कार्ब्स बढ़ाते हैं। नहीं, लेकिन प्रोटीन भी अगर आप ज्यादा खा रहे हैं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो यू हैव टू बैलेंस थिंग्स। मगर मेन कॉन्सेप्ट कार्ब के, अब लोगों को बहुत से को नहीं पता कार्ब्स, उनको पूरा बताना पड़ेगा इसमें कार्ब्स है बहुत। वो तो रिसर्च करें ना। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, हम लोग अभी आपको बताते हैं ब्रेक के दौरान। आप बता नहीं सकते क्या आप और चीजें ना डाल दें चाय में, हम आपको समझाते हैं। मैं आना रवि से काम नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज की ताज़ा खबर, वो पिछले वाले मोटापे से आगे बढ़े भाई, बहुत हो गया, बस कर दे। मतलब वजन बढ़ जाएगा मेरा तो सुन के ये चीज़ें। ओके जी, नेक्स्ट ताज़ा खबर की गर्मा गर्म खबर। गर्मी का पारा हाई होते ही अक्सर घरों में सांसों का भी पारा हाई होता जा रहा है। बिजली के बढ़ते हुए बिल भरी धूप में एसी चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे, जिसके सबब सासों और बहुओं की लड़ाइयों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12 बहुएं अपना घर छोड़कर मायके जा बसी हैं। तो क्या आप इस चुलबुलाती गर्मी के लिए कोई ऐसा शरबत बता सकते हैं जिसकी तासीर सासों और बहुओं के दिमागों को ठंडा रख सके? भाई शरबत ये तो सबको जानना है, जिसकी सास नहीं भी हो उसको भी जानना है, मुझे भी जानना है, क्योंकि मुझे दोपहर में एसी नहीं चलाना। ओके। और वो सिर्फ शरबत कुछ ऐसा बताए कि मैं अपने बच्चे को भी, क्योंकि हमें एसी के बगैर की आदत डालनी है अपनी औलादों को। ये थोड़ी कि वो ब्लेस्ड हैं तो फिर वो सुबह उठे एसी में, रात भर एसी में, स्कूल में एसी, हर जगह एसी। उनको थोड़ा सा गर्म सर्द पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल, बहुत आसान सी चीज़ है नेता। डिफरेंट चीज़ें आती हैं गर्मी के आते पहली चीज़ जो जौ है, जौ का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। जौ का पानी बना के रखें, घर वाले वो पिएं, उसका आप शरबत बना सकते हैं, उसका आप शेक बना सकते हैं, उसका आप जूस बना सकते हैं, हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आसान है कि आपने रात को जौ 1 जग पानी में भिगो के रख दी क्रश करके, और सुबह वो पानी जो दिन भर में सब लोगों ने पीना शुरू कर दिया। ये एक चीज़ हो गई जो कहते हैं दिमाग की गर्मी या बहुत सारी चीज़ें उससे बचने के लिए। गर्मी के असरात से सासों को कैसे पिलाएं? शरबत, जौ का शरबत मज़े का होगा। जौ का सत्तू जो मिलता है उसको आपने 1 चमचा जो है, थोड़ा सा आपने ब्लेंडर के अंदर ज़रा सा दूध डाला, उसके अंदर 1 चमचा सत्तू डाला जौ का, उसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल के बहुत सारी बर्फ़ डाल दें और पानी डाल के आप उसको चला दीजिए अच्छी तरह से। आप एक दफ़ा अपने घर में पिला देंगे, कोई ड्रिंक वो ना मतलब पीना छोड़ देंगे वो लोग। वो इतना मज़े का होता है कि बच्चे उसको फरमाइश करके बनवाते हैं। और घर के जो बुज़ुर्ग, अच्छा सिर्फ ये गर्मी के लिए नहीं है, ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ताकतवर, मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा आपके जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फ़ायदे भी देता है गर्मी के अलावा भी। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई जौ, ऐसे कि हम बड़ा देसी सा लगता है तो बच्चे भी अवॉइड करते हैं, अब आजकल घर के बुजुर्ग भी अवॉइड करते हैं।
इमली आलू बुखारे का शरबत है। अच्छा, उसमें क्या करना है, इमली आलू बुखारे के साथ आपने जरशक मिलाना है। क्या मिलाना है? जरशक, बरबेरीज, ठीक है। जरशक ये होती है, आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो होता है कि इमली आलू बुखारे को आपने भिगोया, उसको अच्छी तरह से पका लिया, जैसे हम उसका पल्प तैयार करते हैं। जब वो पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो उसमें आप शहद या चीनी मिला के उसको गाढ़ा सा करके पका के उसको उतार लें और ये भीगी हुई जरशक उसके अंदर ऐड कर लें। ये आपका सिरप तैयार हो जाएगा। इसको आपने 1 गिलास पानी में 1 चमचा डाला और मिला के आपने पी लिया। ये आपका तैयार बड़ी बोतल तैयार हो जाएगी। रोज़ाना आप पानी में डाल के पी सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि इतनी मेहनत नहीं करनी। आपने 4 से 5 दाने जो है आपने इमली के डाले, 4 से 5 दाने आलू बुखारे के डाले, 1 चमचा जरशक का डाला, रात को भिगो दिया, सुबह जो है आपने उठ के ये पानी पी लिया। तो ये जिस तरह के क्या लड़ाई झगड़े, गर्मी की वजह से बेचैन या मसले मसाइल आ रहे हैं, ये गर्मी के लिए बेहतरीन चीज़ है। ना सिर्फ मसले मसाइल ख़त्म होंगे, AC का जो ख़र्चा है वो बचेगा, बल्कि रंग भी साफ़ होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, आई थिंक मुझे लगता है हमें गर्मियों में ना वैसे भी अपनी जो रूटीन है, अपने घर में खाने की रूटीन और इस तरह की चीज़ों में ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो कि ठंडक देती हैं। जैसे अब कैरियाँ आएंगी, अब सर्दियों में गर्मियों में आम से पहले कैरियाँ आती हैं, तो आप कैरी की चटनी बनाएं दोपहर के खाने में। अच्छा, और वो चटनी में 3 चीज़ें होती हैं और जो सब ठंडक देती हैं, उसमें प्याज, पुदीना, कैरी, हरी मिर्च और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, तो और नमक। तो उसकी इतनी बेहतरीन चटनी, आप जो भी खाने के साथ वो चटनी खाएं तो वो ठंडक देती है। अच्छा, दूसरा आप प्याज काटें, नींबू छिड़क के प्याज रखें अपने खाने में, खानी चाहिए। हाँ। और शरबत का जहाँ तक सवाल है, जैसे अब जो हमारा लाल शरबत आता है उसमें आप तुखमलंगा जो होता है वो डाल दें और नींबू उसमें निचोड़ दें, तो वो शरबत बना के आप फ्रिज में रख दें। और जैसी सासू माँ थोड़ा सा भी जो है ना यूँ करें, आपको लगे कि ओह अब इनका जो है ना पारा उधर जाने वाला है, आपने तुखमलंगा और नींबू का शरबत पिला दें। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है अपने खानों में ना। अच्छा, और एक सबसे बड़ी मज़े की मस्त चीज़ वो है लस्सी। पतली लस्सी, वो छाछ जो होती है, क्योंकि दही जो होता है ना, दही गर्म होता है, दही की जो तासीर है वो गर्म होती है। आप दही खाएं, आपको ऐसे पसीने बहने शुरू होंगे, तो आप दही ना खाएं, आप लस्सी बना लें। और दोपहर के खाने में स्पेशली जो है ना, आप वो लस्सी पी के और ऐसा मस्त सोएंगे ना, 1 घंटा तो सास सो ही जाएगी। सास को जरा अच्छी लस्सी बड़ा वाला ग्लास पिला दें, वो सो जाएंगी, ज़ीरा डाल के भुनावा, वो सो जाएंगी 1.5 घंटा। तो मतलब ठंडक की ठंडक, सुकून का सुकून। और कैरी का शरबत बहुत मजे का बनता है, कैरी का शरबत। और आपकी बॉडी अंदर से ठंडी रहती है, कैरी का शरबत भी, और ये सबसे आपके अंदर से आप ठंडे रहते हैं, तो आपको AC की भी इतनी मतलब यू फील के अंदर एयर कंडीशन चल गया। मैं तो देखा लस्सी पी के रिफ्रेशिंग। ठंडी सब्जियां जो है ना, गुस्सा खत्म करने के लिए, जैसे ये रखिए लौकी हो गई, लौकी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, हो गई, ये चीजें जरूर तुरई की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तुरई वो फिर वो मुर्गन गज़ाएं जो हम खाते हैं वो यूजुअली अगर आप बिरयानी आप फोड़ रहे हैं गर्मी में गुस्सा भी आता है। बिरयानी कोई बात नहीं, आपने बिरयानी थोड़ी फोड़ ली, उसके बाद आप लस्सी पी लें, डिटॉक्स करेंगे ना। हाँ, डिटॉक्स कर लें। और दूसरा एक ये है कि फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालकर, तो पसीना कम आएगा, दाने नहीं निकलेंगे, इरिटेबिलिटी नहीं होगी, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपको आप बैलेंस रहते हैं। तो आप ज़रूर, ये जाहिर सा है, अब जो अपार्टमेंट लाइफ है, अगर लाइट चली जाती है फ़ौरन पसीना बहना, रेगुलर बेसिस पे इतनी सी फिटकरी डाल के 1 बाल्टी में उसको मिक्स कीजिए, और मीठा सोडा थोड़ा सा, तो दाने बिल्कुल नहीं निकलते। पसीना एसिडिक नहीं होता, जब दाने नहीं निकलते इरिटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा गुस्सा जो है वो पसीने की वजह से। बिल्कुल, पसीने से बहुत गुस्सा आता है। घरों में आपके वेंटिलेशन ही लोगों ने रखी, वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, नेटिंग हो, लेकिन आपके थोड़ा वेंटिलेशन हो सुबह उठ के घर में, हाँ, ताकि हवा तो आए ना। मतलब पंखे चलते रहते हैं, उनमें से गर्म हवा घूमती रहती है, वो कोई वेंटिलेशन की जगह नहीं। लस्सी बेहतरीन, बिल्कुल पतली लस्सी में तो खाने में होती है, मस्त क्या हुआ है। और मतलब अगर आपने कितना आधा किलो, अगर आपने, हाँ, शलजम का अचार, आधा किलो अगर आपने दही लिया है, तो उसमें से आप पूरा जग भर के पतली लस्सी तो आराम से बन जाती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज की ताज़ा खबर सुनकर और उसकी जो रिजल्ट्स है वो हमें बताने के लिए। थैंक यू आप सब लोगों का। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें सीखने को मिली एक दूसरे से। सो ये था हमारा आज का शो। कैसी लगी आपको ये खबरें, बताइएगा ज़रूर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।